ये माय लवलीज पार्ट आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मिस्टर लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नया आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम इस वन शॉट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो हो जाए। सर खाना तो बन रहा है अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों को भी मेंबरशिप वाली स्टोरी को बाय ऑन करना है, जो इंटरेस्टेड है ओनली फॉर वही। मेंबरशिप की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप लोग चाहे तो खरीद के देख सकते हैं, जिनका मन हो वही। अब बाकी के लोग नॉर्मली जो वन शॉट और एफ आती हैं वो इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी थिंग ये, हर्ड पार्टी के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। एंड देन थर्ड थिंग ये कि मेरा न्यू चैनल सोलमेट ईवा चुपचाप जा करके सारे लोग सब्सक्राइब मार के आओ उधर। वरना अभी फिलहाल से मैं 3 अल्फा वाला चला रही हूँ, बट इसके बाद एक सिंगल वांगजी और सिंगल विंग वाली स्टोरी लाने वाली हूँ मैं। इसके बाद मैं प्लॉट्स तैयार कर रही हूँ, जब रेडी हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा तो मैं उसे रन करा दूंगी, ठीक है ना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये कि आज बर्थडे गर्ल का बर्थडे है, देन सब लोगों से बर्थडे विश कर देना, हैप्पी बर्थडे रश्मि। देन चलो हम इस मसद को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जब तक उस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं पूरे होंगे, कोई भी मुझे स्टोरी का आइडिया दो, टॉपिक दो या व्हाटएवर कुछ भी दो, वो कमेंट सेक्शन में वैसे ही पड़ा रहेगा। ना ही मैं उसका स्क्रीनशॉट उठाऊंगी, ना ही मैं किसी को, ना ही मैं लेके आऊंगी, कुछ नहीं। वो सब ऐसे ही पड़े रहेंगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए जाओ जाओ अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाओ, सब्सक्राइब करो, बेल को ऑन रखो ताकि नोटिफिकेशन जब आए तो स्टोरियाँ सुनने को मिल जाए, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्लब में एक 19 साल का लड़का था और एक 17.5 साल का लड़का था। वो 6 मंथ बाद 18 साल का होने वाला था। जो हमारा 17.5 साल का लड़का था वो हमारा सेकेंड मेन लीड कैरेक्टर विंग, आई मीन की जैक विंग है। ये एक ओमेगा वॉर से स्टोरी होने वाली है। स्टोरी का टॉपिक मुझे रश्मि ने ही दिया है, तो मैं इस हिसाब से स्टोरी को क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। उस लड़का जो कि 17.5 साल का है, वो थोड़ा सा गोलू मोलू टाइप्स का है, क्योंकि वो जिम वगैरह नहीं जाता है और एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करता है। जस्ट अभी उसकी 10+2 की पढ़ाई कंप्लीट हुई है और वो कॉलेज जाने वाला है। वहीं उस लड़के ने एक चेकर्ड शर्ट, उसके ऊपर से वाइट कलर का डेनिम हुडी जैकेट, एंड देन उसने जीन्स वेयर किया हुआ है। उसके माथे पे गोल छोटा सा कैप है, मुंह में लॉलीपॉप है जिससे कि उसके गाल चबी चबी लग रहे हैं। हालांकि वो थोड़ा सा हेल्दी भी है, गोलू मोलू टाइप सा, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि होते हैं ना 15-16 साल के बच्चे एकदम हेल्दी हेल्दी, क्योंकि वो नॉर्मली देखा जाए तो 17-18 के बाद ही एक्सरसाइज करना, जिम वगैरह ज्वाइन करना होता है, तो बॉडी स्ट्रेच होती है, खींचती है, लंबाई बढ़ती है। तो फिलहाल से हमारा विंग गोलू मोलू टाइप से चबी बॉय है, जिसके मुंह में लॉलीपॉप है और वो पकड़ के ऐसे उसके डंटल को इधर उधर देख रहा हुआ है। वह 19 साल का लड़का जो कि बीच में जाकर डांस कर रहा होता है। हमारा छोटा सा विंग अपने साइड वाले सोफा पे बैठ करके हैंडल को पकड़े हुए उसे देखते हुए कहता है, "ओह, काका, मुझे यहाँ पे लेके आ जाते हैं और मुझे यहाँ पे बिठा देते हैं। खुद देखो डांस कर रहे हैं। मैं जब बोलूंगा कि मुझे डांस करनी है तो डांस करने नहीं देंगे, बोलेंगे तुम चुपचाप यहीं बैठो, किसी के साथ नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे बैठा रहो। तो मैं थक गया हूँ।" इतना बोलकर वो ऐसे मुंह में लॉलीपॉप चबा ही रहा होता है कि तभी वहां पे वीन चाव आ जाता है। शू शेयर, शू लियान सब आकर के बैठते हुए कहता है, तो और बताओ मोटे। विंग कहता है, मैं मोटा नहीं हूँ, समझे ना, मैं बस गोलू मोलू सा हूँ, छोटा सा। मैं भी जब 18 साल का हो जाऊंगा तब मैं भी जिम का मेंबरशिप ले लूंगा और मैं भी बॉडी बनाऊंगा। देख लेना तुम, फिर मैं तो जियांग ग की तरह ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाऊंगा। जांग जिंग जो कि डांस करने में मशगूल था, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके बॉय भाई को, उसके फेवरेट बॉय को कोई परेशान करने आया है। दैट्स वाई पेंचो कहता है, अच्छा ऐसी बात है। अरे इतना बोलकर उसके चॉकलेट को छीनने लगता है। तभी विंग अपना चॉकलेट वापस छीनते हुए मुंह में ठूस लेता है वापस से और कहता है, मेरे चॉकलेट को हाथ मत लगाओ वरना हाथ तोड़ दूंगा मैं। तो विंचो कहता है, अच्छा ठीक है, तुमने कहा कि तुम गोलू मोलू सभी टाइप्स हो तो एक टास्क है तुम्हारे लिए। विंग कहता, क्या टास्क है? हाँ,
वो कहता है यहाँ पे किसी भी ऐसे रैंडम पर्सन को पकड़ो और जाके उससे बोलो कि क्या वो तुम उसके साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहोगे। अगर उसने हाँ कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो और तुम गोलू मोलू चबी टाइप्स मोटा इंसान नहीं हो। हिंग कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, और अगर ज्यादा चूत पर किए ना तो मैं अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाऊंगा। बाहर सारे बॉडीगार्ड्स खड़े हैं बम्पर्स लेके, समझे ना। तो विंचा कहता है अब इतनी छोटी सी टास्क के लिए बीच में बॉडीगार्ड को लाओगे, मैं तुम्हें टीज थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ, तुम हो तो हो, एक्सेप्ट करो। तो इतने मोटे भद्दे इंसान को वैसे कौन ही भला उसे हाँ बोलेगा। हाँ, विंग कहता है मैं कोई भद्दा मोटा नहीं हूँ, मैं बहुत क्यूट हूँ, समझे ना, और मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर ये वहाँ पे ना सबको ढूंढता है, पर विंग के लायक कोई पर्सन उसे मिल ही नहीं रहा था। वो सबको ढूंढते कहता नहीं, ये भी नहीं, नहीं ये भी नहीं, ये गंदा है, ये ड्रिंक क्या हुआ है, नहीं ये लड़की को पकड़े हुए है, ये भी नहीं। विंच और सोलियन उसके बगल से दोनों आके खड़े होते हुए कहता क्या हुआ, तुम्हारे टेस्ट का नहीं है? कहता कोई ना कोई तो होगा, मैं ढूंढ लूंगा, तुम चिंता मत करो, इतना बोल विंग इधर उधर देखता है, फिर कहता है फॉलो मी। कहता कहाँ जा रहे हो? कहता यहाँ तो मेरे लायक कोई नहीं है, ऊपर कोई ना कोई तो होगा ना। इतना बोलना हुआ था, कहता वीआईपी एरिया में जाओगे? तो विंग कहता है हाँ मेरे पास वीआईपी कार्ड है तो मैं तो जा सकता हूँ ना। वो कहता ठीक है हम भी देखते हैं। इतना बोल सूलियान और विंच और दोनों ऊपर आते हैं। आने के साथ ही वो दोनों एंट्रेंस पे ही रुक जाते हैं, क्योंकि जो हंटर्स थे ना उन्हें रोक दिया था। सिर्फ विंग के पास वीआईपी कार्ड था। विंग उस कार्ड को वापस से अपने पॉकेट में डालता है एंड देन देखना शुरू करता है। ऊपर में बहुत सारा सोफा लगा हुआ था और वहाँ पे कुछ लड़कियां जो कि कटे फटे ड्रेस मिनी स्कर्ट्स वगैरह पहनकर वाइन सर्व कर रही होती है। विंग ढूंढते ढूंढते एक बंदे के पास जाता है जिसके हाथ में छोटा सा ग्लास था, उसमें ऑरेंज कलर का जो ड्रिंक्स था वो डला हुआ था। एक पैर उसके ऊपर और एक सोफा के हैंडल पे हाथ रखा हुआ था और उस ग्लास को घुमाते हुए सामने वाले गर्ल्स को घूर कर देख रहा था। विंग जिसके मुंह में वो लॉलीपॉप ठुसा हुआ था उसके सामने जाते हुए कहता है एक्सक्यूज मी। वो सामने वाला बंदा उसे देखते हुए कहता है ये है हमारा फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर। उसके बगल में क्रेस सीधा खड़ा था। आनंदन उस सामने वाले सोफे पे लैंस सिचैन बैठे हुए थे। दोनों भाई कहने के लिए तो माफिया अंडरवर्ल्ड डॉन गैंगस्टर माफियाज जो भी बोलो सब है, पर रियल वर्ल्ड में उसका रियल एस्टेट का बिजनेस है जो कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार पूर्वक है और उनकी पूरी फैमिली इसी में फाइनेंस करती है। सीजन अचानक से विंग को देखने के बाद शॉक्ड हो जाता है एंड देन अपने मन में कहता है ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। विंग अपने मुंह से वो लॉलीपॉप निकालते हुए उसे देखता है बहुत क्यूटली और कहता है क्या आप मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करोगे? विंजा और सूलियन जो कि बस विंग को टीच करने के लिए ही मजाक कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अभी विंग माइनर है और वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता, और अगर जियानचिंग को पता चला तो जंगजंग आकर उनकी खैर नहीं बैंड बजाएगा। हालांकि ये सारे दोस्त है बट फिर भी विंग जो कि चबी चबी रहता था और बहुत कम बोलता था और बहुत जल्दी पैनिक करने लगता था, इस वजह से ये लोग उसे परेशान करते थे। विंग की बात सुनने के बाद वांग जी एकदम आश्चर्य से उसे देखता है नीचे से ऊपर तक। देखने से ही विंग माइनर लग रहा था, दैट्स वाई। कहता है एज कितनी है तुम्हारी? विंग कहता है मैं 17.5 साल का हूँ, पर उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो बस नॉर्मल है ना, क्योंकि हमेशा इसके लिए एक बॉयज या एक गर्ल्स होने चाहिए। आई मीन कि एक अल्फा या एक ओमेगा होनी चाहिए। मैं ओमेगा हूँ, आप अल्फा हो, तो आप तो कर सकते हो ना, उसमें क्या है। हाँ मुझे थोड़ा सा पेन होगा पर ठीक है कोई नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। आप प्लीज हाँ बोल दो। हंग जी कहता है क्यों? विंग पीछे मुड़कर देखता है और वापस से अपने मुंह में चॉकलेट डालते हुए और सामने दोनों हाथ जोड़ते कहता प्लीज हाँ बोल दो। हंग जी कहता है बट वाई? विंग कहता प्लीज हाँ बोल दो ना। तो हंग जी कहता है हाँ ठीक है। फिर वो उन दोनों को देखते हुए कहता है ऐसे थम्स अप देते हुए देखो इसने हाँ बोल दिया। फिर कहता है आप उठो उठो। तो वांग जी कहता है क्या कर क्या रहे हो?" विंग कहता प्लीज उठो ना। वांग जी उठ जाता है और सीजन को तो हंसी आ रही थी क्योंकि विंग एकदम बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था और वांग जी सारी बातें सुन रहा था। उठते ही विंग वांग जी का हाथ लेता है अपने शोल्डर पे रखते हुए उसके पास आता है और कहता है अब मैं जा रहा हूँ, देख लेना कल मिलते हैं ठीक है ना। तो जो हमारा विंचा था और सोलियन था कहता विंग ये आर यू श्योर ना? तो कहता हाँ तुम्ही तो कहा था ना। तो बिल्कुल इतना बोलना हुआ था। तो कहता है तुम्हारा भाई अगर उसे पता चला तो वो मार डालेगा तुम्हें। तो
हमारा बींग कहता है तुमने कहा था मुझे इसके साथ वन नाइट स्पेंड करने के लिए, तो ये तो रेडी होगा ना। अब वो तुम जानो, मैं गगा को आवाज लगाता हूँ, इतना बोल वो फोन निकालता है, जियांगचिंग को कॉल करता है। जियांगचिंग जब नहीं ये कर रहा था, वो कहता है चिल्लाते हुए खगा गगा गगा, पर उसकी आवाज वहां तक नहीं जा रही थी। वो भंगजी को झुलाते हुए कहता है तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, उसे बोलो ना डीजे बंद करे। भंगजी हमारा सीधे गन्स निकालता है और शूट कर देता है। भाई साहब गन साउंड सुनकर सब कुछ स्टॉप हो गया था। अरविंद अपने कानों पे हाथ रख लेता है और वो बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा था, और वांगजी ने विंग को सीधे अपने सीने में छुपा लिया था। जैसे ही गन साउंड का साउंड सुनता है, जियांगचिंग इधर उधर विंग को ढूंढना स्टार्ट करता है, जहाँ पे विंग उसे नहीं दिखाई देता है। और उन लोगों के पास आते हुए कहता विंग कहाँ है। वो लोग बता देते हैं कि वेंचर और सोलियन ने उसे परेशान किया था, तो वो ऊपर चला गया था। जियांगचिंग जब भागते हुए ऊपर आता है तो कहता विंग। जैसे ही भंगजी के बाहों में विंग को देखता है, उसे खींचते हुए कहता है कौन हो तुम और मेरे भाई के साथ क्या कर रहे हो। विंग कहता है गगा ऐसा कुछ नहीं है। जियांगचिंग कहता है मैंने पूछा कौन हो तुम। भंगजी कहता है हे कूल डाउन, मैंने कुछ नहीं किया है। तभी सी चैन जो कि वहां पे बैठे बैठे सब कुछ देख रहा था, वो अपना मुंडी ना सोफा से एकदम टर्न टेढ़ा करते हुए सी चैन जियांगचिंग को देख रहा था। उसे देखकर जियांगचिंग को देखकर सीजन को कुछ कुछ हो रहा था। वो उठकर उसकी तरफ बढ़ने को होता है। जांग चिंग जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो वांगजी से विंग को खींचता है अपनी तरफ और कहता है विंग जाओ सोलियान क्या किया है तुमने। हाँ विंग कहता है आई एम सॉरी बॉडी, वो मैं बस विंग को परेशान कर रहा था थोड़ा, पर इसने सीरियसली ले लिया। विंग कहता है हाँ मुझे परेशान कर रहे थे कगा, इसने बोला कि मुझे किसी को ढूंढना है वन नाइट स्टैंड के लिए। भाई साहब जियांग चिंग बीन चाओ के मुंह पर एक पंच धरते हुए कहता तुम्हें शर्म नहीं आती छोटे बच्चे को ये बोलते हो कहने के लिए। हाँ तो विन चाओ कहता आई एम सॉरी बडी, अब वो बस मैं भीम को परेशान कर रहा था, पर ये सच में पूछने चला आएगा मुझे नहीं लगा था। फिर वो वांगजी को देखते हुए कहता है इसने जो कुछ भी कहा है वो बस मजाक में कहा है, सीरियस होने की जरूरत नहीं है। वांगजी जो कि खुद सीरियस नहीं हो रहा था, पर इन लोगों की कन्वर्सेशन सुनने को लग रहा था जैसे कि उसका मोह मोह हो गया है, इसलिए कहता है बट इसने एग्री तो किया है कि ये मेरे साथ वन नाइट स्पेंड करेगा। तो हमारा जो झांगचिंग था वो खींचते हुए कहता क्या बकवास कर रहे हो, ये 18 साल का भी नहीं है, ये माइनर है, दिमाग ठिकाने है तुम्हारे, पुलिस को बुलाओ क्या। हाँ इतना बोलकर वो वांगजी के ऊपर चढ़े जा रहा था। सीजन आते कहता आ आ आ आ आ आ आ, ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअली में हाय मेरा नाम लैन सिचैन है, लैंड कॉर्पोरेशन लैंड वर्ल्ड यू नो ना। तो हम दोनों भाई हैं, ये लैन वांगजी और मैं लैन सिचैन। वैसे हेलो क्यूट बॉय, एक्चुअली में ये सब कुछ एक बस मजाक था आई नो, और मेरा भाई भी मजाक ही कर रहा है, इट्स ओके कूल डाउन कूल डाउन। वैसे हम हमारे पास कार सेवा है, तो आप बोलो तो मैं आपको छोड़ दूँ। तो जंगजिंग कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे बॉडीगार्ड्स बाहर हैं। इतना बोल उन लोगों को घूरता हुआ जंगजिंग विंग को खींचता है और नीचे लेकर के आता है। विंग चबाते कहता है हे बडी आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी। जंगजिंग एक पंच और धर देता कहता कल तेरे से कॉलेज में निपटता हूँ मैं। विंग जो कि चॉकलेट चबाते चबाते जंगजिंग के साथ जा तो रहा था, पर वो ऊपर ना विंग ना वांगजी को देख रहा होता है। वांगजी विंग को देखते ही एकदम उसके क्यूटनेस को देखते ही उसे बस देख रहा था वहां रेलिंग से खड़ा होकर के। सीजन कहता है वांगजी आर यू ओके ना। वांगजी कहता है का ये कितना ज्यादा क्यूट था और कितना ज्यादा बोल्ड भी। इसने मुझे डायरेक्ट आकर कहा कि मुझे, और इतना बोलते बोलते वो चुप हो जाता है। सीजन कहता है सीरियस मत हो जाओ, इसने बस मजाक में कहा था ओके ना। वांग जी जो कि बस सीरियसली विंग को जाते हुए देख रहा था, विंग जो कि जाते जाते भी लास्ट टाइम ऊपर देखते ही बाहर निकला था। वांग जी अपने मन में कहता है मुझे पता नहीं क्यों बुरा लग रहा है, पर वाई मैं तब जस्ट अभी इससे मिला हूं ना। क्रिस जो कि भाई साहब हमारे बाल ब्रह्मचारी माफिया बिजनेसमैन लैन वांग जी की हालत देखकर समझ गए थे लो हो गया हमारे साहब जी का मोए मोए। उसके बाद वो वापस से आके बैठ गया था। वांग जी कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा ड्रंक होने के बाद कहता कॉ आई वांट दिस बॉय। सीजन कहते हैं वांग जी होश में आओ, वो 18 साल का भी नहीं है, क्या क्या कैसे चाहिए तुम्हें। हाँ वांग जी कहता है उसके फेरोमोन्स काफी अच्छे थे और वो मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे। आई एम सॉरी बट क्रिस उसके बारे में पता करो कौन है वो।
क्रिस कहता ओके सर पहले घर चलिए। एकदम वो सी चैन ले ले क्रिस वांगजी को तान तून करके घर लेकर आता है। पूरे रास्ते वो बोल रहा था क्यूट चबी बॉय आई वांट दिस, क्यूट चबी बॉय आई वांट दिस, क्यूट चबी बॉय आई वांट दिस। घर आने के बाद भी यही राग अलाप रहा था। उसकी मॉम और अंकल और उसके डैड पूछते हैं कि वांगजी इस तरह से क्यों बरबरा रहा है, तो सीजन पूरा माजरा समझा देते हैं। सीजन जब ये सब वो समझा देते हैं तो उसके अंकल और उसकी मॉम हंसते हुए कहते हैं अच्छा तो हमारे मामा जी को एक क्यूट चबी बॉय पसंद आया है, वैसे कौन है वो। सीजन कहता है कल तक हमारे हाथ में उसकी फाइल डिटेल्स होगी मॉम, चिंता मत कीजिए। उसकी मॉम कहती ठीक है अपने प्यारे भाई को सुलह करो, जिंदगी में पहली बार उसे कोई पसंद आया है, मैं भी तो देखूं कौन है वो ओमेगा। इतना बोल उसकी मॉम वहां से चली जाती है। विंग जो कि कार में ना मुंह फुला कर बैठा हुआ था, सीजन उस पर चिल्ला रहा होता है और चिल्लाते हुए कहता घर चलो। डैड को बोलता तुम्हारी टांगे तोड़ के हाथ में ना दे दी, चिड़िया को ना दे दिया, कुत्तों को ना खिला दिया तो मेरा नाम नहीं। विंग हमारा पाउट करके बैठा हुआ था। उसका चिल्लाना हो जाता है, फिर विंग को देखता है जो कि चॉकलेट को ऐसे मुंह में आगे करके रखा होता है जैसे कैसे सिगरेट धूकते लोग ऐसे करके, पूरा मुंह ना गुब्बारा की तरफ फुलाए हुए था। तो जियांगचिंग कहता है क्या तुम नाराज हो। विंग कहता है इतना सारा डांट खाने के बाद कौन शांत बैठता है बताओ मुझे, आपको क्या लग रहा है मैं दांत फाड़ के ही करूं। और इतना बोलकर वो दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। जियांगचिंग को भी लगा हाँ उसने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। फिर दोनों शांत हो जाते हैं, घर आते हैं। घर आने के बाद विंग चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है तो उसकी मोम आते हुए कहती है जियांगचिंग तुम दोनों ओमेगा हो, इतने रात को बाहर रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो जियांगचिंग कहता मॉम बस कीजिए, क्या हमें 17-18 की तरह आप ट्रीट कर रहे हो, हम 24th सेंचुरी में रहते हैं। और पहली बात ये है कि हाँ माना कि हम ओमेगास है पर आपको भी पता है मॉम हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे ठीक है ना, पर अपने लाडले बेटे को समझाओ। हाँ आपका लाडला बेटा आपके हाथ से निकल ना जाए। इतना बोलना हुआ था तो कहता है क्या मतलब, तक कुछ नहीं मॉम। इतना बोलकर वो ऊपर चला जाता है। जहांगीर कहती अब इन दोनों को क्या हुआ, फिर से फाइट हुई क्या। मैं तो परेशानी हो गई हूँ, ये तो रोज रोज का हो गया है इनका, हर दिन बाहर जाते हैं साथ में और लड़ कर घर आते हैं। हाँ इसके पापा को बोलना पड़ेगा मुझे। इतना बोल करके जियांगयू अपने कमरे में चली आती है जहाँ पे वो गुस्से में जियांग फमियान से शिकायत पे शिकायत करी जा रही थी। जियांग फमियान अपने वाइफ के स्टेप्स को हटाते हुए कहता है ठीक है मैं तुम्हारा मूड लाइट कर देता हूँ। इतना बोल जियांग फमियान जियांगयू को सेड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी सारी गुस्सा सब कुछ भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जो कि सोए सोए बस विंग के उस क्यूट चबी फेस को ही देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो इतना क्यूट है, कितना ब्यूटीफुल है, और उसके दिमाग से वो निकल ही नहीं रहा है। और विंग जो कि कमरे में आने के बाद चुपचाप से चॉकलेट को डस्टबिन में फेंक देता और कहता है खुद ही तो बोला था जाके पूछ क्यों मुझे प्रूव करने के लिए कि मैं सुंदर हूं या नहीं। मेन बात तो बताई नहीं, सब मुझ पे चढ़ गए और मुझे डांट रहे थे। ऐसा थोड़ी होता है, पहले गेम खेलो फिर रूल बनाओ और फिर सारे रूल भूल जाओ। और इतना बोलकर विंग चला जाता है अंदर जी किसी कपड़े से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी तो वो चेंज करता है। चेंज करके वापस से टी शर्ट पजामा पहन के आके सो जाता है। विंग जो कि सब सुंदर सपनों में खोया हुआ था तभी अचानक से उसे ड्रीम आता है। एक शख्स उसके पास आ रहा है धीरे धीरे करके, उसके कंबल को हटा करके उसे देख रहा है। विंग की आंखें जैसे ही खुलती है वो शख्स उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे जबरदस्ती किस करना स्टार्ट कर देता है और थोड़ते हुए उसे आंख मारता है, जिसके बाद विंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। विंग फटक से उठ के बैठ जाता है और हांफ रहा होता है। अपने हाथ को और अपने कपड़ों को देखता है तो समझ गया था कि वो ड्रीम देख रहा था और कहता है इतना वियर्ड ड्रीम कौन देखता है वाला। हाँ ये बोलते हुए वो वापस से सो जाता है। अब वहीं 6 दिन बाद विंग चांगचेंग के साथ कॉलेज जा रहा होता है। चांगचेंग विंग को लेकर के कॉलेज जाते वक्त बता रहा होता है अल्फा लड़कों से दूर रहना, कुछ ही बीटा स्ट्रेन रखना, बाकी सारे ओमेगाज ही रखना। और हाँ जब तक जरूरी ना हो कैंटीन एरिया या कहीं पे भी घूमने के लिए मत जाना, अपने काम से काम रखना, पढ़ाई अच्छे से करना, हर चीज जो डिटेलिंग्स होती है वो समझाते हुए चांगचिंग विंग को लेकर के आता है। उसका एडमिशन वगैरह कराता है, उसके क्लासेस वगैरह के बारे में बताता है एंड देन वो पढ़ना के लिए कुछ बुक्स और लाइब्रेरी से सब कुछ कलेक्ट करने के इस चीजें प्रोसीजर को समझाने लगता है। विंग अभी भी उसके मुंह में लॉलीपॉप था और वो उसे चूसते हुए कह रहा था जी गोगा, जी गोगा। झंगझंग कहता तुम अब बच्चे नहीं हो जो ये लॉलीपॉप चूसते रहते, इसे निकालो एंड देन फोकस करो।
पर वो कहता है पर पापा मुझे ये पसंद है, आई वांट दिस, आई वांट दिस। और एकदम बोल कर उसे देख रहा होता है। जंग जंग कहता है कुछ नहीं होगा तुम्हारा। फिर सब कुछ समझा देने के बाद कहता है जाओ और अपने लिए दोस्त बना लेना, ठीक है ना, पर हाँ ओमेगा होना चाहिए। कहता है जी कगा। विंग जो कि अपने कैबिन क्लासरूम की तरफ आ रहा होता है, तभी अचानक से उसे एक किसी से टक्कर होती है, जिसे देखने के बाद विंग कहता है तो सॉरी। सामने वाला वॉइस कहता है हे क्या तुम ओमेगा हो? कहता कहता हाय मेरा नाम वी नी हिसेंग है और ये है मेरा छोटा सा पेट। उसके पास एक छोटा सा चिड़िया था जिसे देख करके हिंग कहता वाह इसे कहाँ लेके जा रहे हो? नी सिंह कहता है इसे वहां डाल पे रखने जा रहा हूँ, ये क्लास में अलाउड नहीं है ना, तो फिर जब मैं जाने लगूंगा तो फिर मैं इसे ले जाऊंगा। विंग क्यूरियोसिटी के मारे कहता है तो क्या ये बाद में नहीं काटता होगा? तो नी सिंह कहता है नहीं वो बाद में नहीं काट देगा, क्योंकि मैंने उसे पाला हुआ है ना, तो वो नहीं काटेगा। और दूसरी बात ये कि क्लास में ये सभी चीजें अलाउ नहीं है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है मैं आज ही एडमिशन लिया हूँ इसलिए मैं बस क्लास देखने आया था। वैसे हाय मेरा नाम जियांग विंग है। और इसे बोलते हुए विंग और जियांग चिंग की फ्रेंडशिप हो जाती है। वहीं जियांग चिंग अपने क्लास लेने के लिए चला गया हुआ था अब लैंड मेंशन में 4 दिन के बाद ही उसके लिए रिपोर्ट्स वगैरह आ गई थी, लेकिन सीजन ने कहा था कि वो जब फ्री हो जाएगा तब पढ़ेंगे। नाश्ता करते करते सीजन सारी रिपोर्ट्स के पढ़ने के बाद अपने मॉम डैड और अंकल से कहता है मॉम डैड अंकल एक्चुअली मैं चांग्स फैमिली का वो दोनों बेटा है। और आप तो जानती ही होंगे कि जैन फैमिली वो भी हमारी तरह एक बिजनेसमैन है ना? तो कहता हाँ हम कैसे भूल सकते हैं भला, हमारी लेवल के नहीं है पर हमारे बिजनेस ट्राइवल्स में से एक तो आते हैं ना। हालांकि उनकी जो वाइफ है वो काफी ज्यादा समझदार है, बट फिर भी इतना बोल के वो चुप हो जाता है। फिर वापस कहता है तो जांग चिंग और जांग विंग दोनों उनके बेटे हैं और वो दोनों कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। एक 19 साल का है और एक मुझे पटक से कहता है 17.5 साल का। इतना सुनना हुआ था तो सारे फैमिली वाले कहते हैं अपने मन में अच्छा मेजरमेंट लिया है इसने, हाइट वेट सब कुछ पता है इसको। और राम जी जब अपने ऊपर सबकी ठंडी निगाहें फील करता है तो कहता है व्हाट, पर कोई कुछ नहीं कहता। कैसे कैसे भला, क्योंकि सबको वांग जी के जो बदले हुए तेवर थे उसे अजीब ही लग रहा होता है। वांग जी अपने फैमिली को मनाने के लिए सीजन गवा को घूर कर देख रहा होता है। सीजन कहता है व्हाट, क्या चाहते हो तुम वांग जी? वांग जी कहता है मॉम डैड अंकल मैं चाहता हूँ कि सीजन काका उसके बड़े भाई से शादी कर ले। सीजन खड़ा होते कहता है हे तुम अपना पल्ला झाड़ने के लिए सब कुछ मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो? हाँ तुम्हें वो क्यूट बॉय चाहिए तो इसके चक्कर में मेरा बलि क्यों चढ़ा रहे हो? मुझे शादी वादी नहीं करनी। वैसे भी वो एंग्री बर्ड है और मुझे उस एंग्री बर्ड से शादी तो बिल्कुल नहीं करनी। वो पूरी लाइफ मुझे नोच के खा जाएगा। ओह गॉड तुमने उसके तेवर देखे थे ना वांगजिया? मुझे कहता गा प्लीज वो क्यूट बॉय मुझे चाहिए। अगर आप शादी करोगे तभी कुछ पॉसिबल हो सकता है, वरना नहीं। तो इतना सुनना हुआ था तो कहता है हाँ मॉम डैड। तो सब फैमिली वाले थे ना वो सीजन को देख रहे होते ऐसे ब्लिंक करते हुए। सीजन कहता है नो वे, ये आपका ट्रिक ना मेरे पे नहीं चलेगा प्लीज मॉम, नो 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 मैं नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलो वो वहां से चला जाता है। भंग जी अपने दोनों हाथ को दोनों गालों पे लेते हुए कहता है किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। हाँ अब तो सच में मुझे लगता है कि मुझे अनाथ आश्रम से उठाकर ही लाया गया है। खैर कोई बात नहीं अंकल, मेरे मर जाने के बाद मेरे डेड बॉडी पे मिट्टी आप डालना। मेरे फैमिली वाले तो मुझे अनाथ आश्रम से उठा के लाए हैं ना। इतना बोल वांग जी भी जाने लगता है। तो सीजन कहता कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है पता नहीं जहाँ दिल ले जाए। इतना बोलकर वो जब जा रहा था उसकी मॉम दोनों को कान पकड़ते कहते बैठो बैठो बैठो, बच्चे नहीं हो, इतने बड़े हो गए हो, अल्फा हो, इतने बड़े बिजनेसमैन हो, पर देखो बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। एक शादी के नाम पे ऐसे भाग रहा है जैसे कि भागती भूत की लंगोट, और दूसरा ऐसे नौटंकी कर रहा है शादी करने के लिए जैसे कि हाँ मैं भी तो देखूं फोटो। इतना बोलकर जब लैनी झेंगोजुन और लैन किरण जब उन दोनों को फोटो देखते हैं जहाँ पे जियांगचिंग हमारा बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट खूबसूरत ब्यूटीफुल ओमेगा लग रहा था, गुंडा। उसकी जो आइज़ थी ना वो स्मोकी आइज़ थी, वो बहुत ही ज़्यादा
ही जहर लग रहा था। वही विंग हमारा क्यूट गोलू मोलू सा चबी सा, और उसके मुंह में अभी भी लॉलीपॉप वाला पिक्चर ही था, जिसे देखने के बाद कहता हाय ये कितना क्यूट है। फौजी कहता एग्जैक्टली, देखा ना मैंने भी बोला था ये क्यूट है, पर कको को मेरी परवाह ही नहीं है। सीजन वहां पे आके बैठते हुए कहता है ऐसा नहीं होता है, हाँ इसकी वजह से मुझे शादी करनी पड़ेगी उस एंग्री बॉय से, मॉम मुझे नहीं करना। उसकी मॉम कहती है देखो तो इसकी आंखें कितनी प्यारी है ना, देखो 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 इसने स्मोकी आईज काजल किया हुआ है, देखो तो सीजन सीजन जब उसका पिक्चर देखता है बहुत गौर से, तो जियांग जिंग कोई इतना बुरा भी थोड़ी था, बस एंग्री बर्ड था। तो उसका भी थोड़ा सा मन डोल जाता है, फिर कहता है नहीं मैं शादी नहीं करूंगा। उसकी मॉम कहती है वांग जी के लिए तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास बस 1 मंथ का टाइम है, दैट्स इट। इतना बोलकर उसकी मॉम वहां से छमक के चली जाती है। उसके जाते ही सीजन कहता है मुझे भी नहीं करनी, जाओ, और इतना बोल करके वो भी वहां से चला जाता है। और वांग जी अपने सर पे हाथ लिए हुए था, जहाँ पे एक तरफ उसके पापा एक तरफ उसके अंकल आके बैठते हुए कहते हैं वैसे बेटा वो तुमको 17 साल का बच्चा ही पसंद आया था। फंगजी कहता है 17.5 साल। उसके अंकल कहते हैं हाँ वही, वैसे क्यूट है चबी है, पर तुम्हें नहीं लगता कि वो शादी के बाद और गोलू मोलू हो जाएगा। फंगजी अंकल को घूर कर देखते हुए कहता है तो क्या हो गया, गद्दे का काम करेगा ना, मुझे गद्दा हटा दूंगा मैं उसी के ऊपर सो जाऊंगा। उसके पापा खांसते हुए कहते हैं किरण हमें जाना चाहिए यहाँ से। तो फंगजी कहता है हाँ मैं समझ गया, मेरी कोई हेल्प नहीं करने वाला है। इतना बोल वांगजी भी वहां से चला जाता है अपने अड्डे पे, जहाँ पे कुछ गुंडे को उसे पीटना था। बेचारा हमारा दिल टूटा हुआ बन के घूम रहा था, आशिक नहीं बन मतलब अभी नया नया बना था ना, तो वो घूम रहा था। वहीं जब क्लास खत्म हो जाता है तो जो नीहे सिंह ने चिड़िया को डाल पे छोड़ा था, वो चिड़िया हालांकि पालतू थी वापस आ जाती थी, पर फिलहाल के लिए उस टाइम तक ना वो उड़ गई थी। अब नीहि सिंह और विंग को चिंता होए कि ये कहाँ उड़ गई, इसलिए नीहि सिंह कहता है मैं ना अपने उस चिड़िया को ढूंढने जा रहा हूँ। तो विंग कहता है मैं भी साथ में चलूंगा, इतना बोल करके, और वो दोनों उसे ढूंढने के लिए उसी जंगल वाले रास्ते से उसी पेड़ के डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देते हैं। ऑलमोस्ट आधा घंटा चलने के बाद उन्हें एक पुराना खंडहर टाइप का पैलेस दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद नीहि सिंह कहता है क्या हम वहां चल के देखे क्या। विंग कहता है हम इतना दूर तो आ ही गए हैं, चलो चल के देखते हैं, क्या पता अगर वो वहां पे हुआ तो अच्छी बात है, हम उसे पकड़ के ले आएंगे। वैसे वो सुनहरी चिड़िया काफ़ी अच्छी है। तभी उसे वो चिड़िया चेचे करते हुए सुनाई देती है, जहाँ पे नीहि सिंह कहता वो रही चलो, और इतना बोलते हुए ऐसे चूचू करता है ना, तो वैसे चूचू करते हुए उसे बुला रहा था। पर वो चिड़िया भी महा ढीठ, जैसे मानो कि नीहि सिंह के पास आना ही नहीं चाहती थी। नीहि सिंह और विंग धीरे धीरे करते हुए उस चिड़िया का पीछा करते हुए वहां तक जाने लगते हैं। जैसे जैसे वो चिड़िया के पीछे पीछे जा रहे थे, वो चिड़िया भी बहुत ढीठ, वो चिड़िया उस खंडर में चली जाती है, और हमारा जो विंग और नी हसैंग था ना, वो दोनों उसके पीछे पीछे उस खंडर में जाते हैं। वो दोनों चूचू चूचू कर रहे होते हैं, जहाँ पे वांग जी कुछ गुंडे को घुट्टे पे बिठाए हुए था और डंडा से पीट के लेने के बाद हाथ में रिवॉल्वर लेकर उसे ठोकने ही वाला था। तभी वांग जी की निगाहें अचानक से विंग पे पड़ती है, और उसे देखते हुए एक पागलों वाली स्माइल कर रहा था, एकदम साइको वाली। जितने भी गुंडे नीचे बैठे हुए थे वो सब उसे देखते ही सिहर गए थे, क्योंकि वांग जी की स्माइल एकदम क्रिपी लग रही थी, एकदम खतरनाक डरावना टाइप से। उसे नहीं पता है कि वांग जी विंग को देख के स्माइल कर रहा है, बट उसे लग रहा है कि शायद वो उसे मारने वाला है, दैट्स वाई वो लोग गिड़गिड़ा रहे होते। इसलिए वांग जी कहता चुप, एकदम चुप चुप, मुंह बंद कर। और इतना बोलकर वो विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग और नीहसेंग चिक कर रहे होते हैं। वांग जी हाँ क्रिस से कहता है क्रिस उसे लेकर यहाँ आओ, और हाँ इस नमूनों को साफ करो वरना वो डर जाएगा। इतना बोल करके उसके जितने भी लोग थे उसे उठा करके दूसरे कमरे में ले जाकर सबको बांध बांध के पीट दिए हुए थे, उधर बिठा के रखे हुए थे। फिर क्रिस उसके पास जाते हुए कहता है यंग मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। विंग उसे पहचानता था क्योंकि उसने वांग जी के बगल में उसे खड़ा देखा था, और कहता है खगा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और अभी भी हमारा विंग ना मुंह में लॉलीपॉप लिए हुए था, और हाथ में लॉलीपॉप लेकर उसे इशारों इशारों में, मतलब बोल तो मुंह से रहा था लेकिन हैंड गेस्चर का यूज कर रहा था। तो क्रिस उसे देखते हुए उसे भी अच्छा लग रहा था विंग, क्योंकि विंग बहुत क्यूट था। तो विंग कहता है खगा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। क्रिस कहता है वो छोड़ो आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो विंग कहता वो सुनहरी चिड़िया देख रहे हो, वो मेरे फ्रेंड की है, वो तो उड़ के यहाँ आ गए, हम बस पकड़ रहे हैं, वो पकड़ी नहीं जा रही है।
क्रिस कहता है इन जंगलों में नहीं आना चाहिए, आपको पता है ये जंगल कितना खतरनाक है। विंग कहता है कितना खतरनाक है। कहता है आइए आपको मास्टर बुला रहे हैं, इतना बोल इधर ऐसे इशारा करता है। तो विंग और नी सिंह कहता है हम कहाँ जा रहे हैं। विंग कहता पता नहीं। फिर वो दोनों भांगजी के सामने में आके खड़े होते हुए भांगजी विंग को देखता है, जिसने विंग ने जीन्स एकदम टू टाइट पहना हुआ था, जिससे कि उसके पूरा बॉडी गेस्चर बैक से पता चल रहा था, और ऊपर शर्ट था व्हाइट कलर का चेकर्ड, हाथ में लॉलीपॉप था। भांगजी को देखते ही वो मुंह में लेते हुए कहता है काका आप यहाँ पे हो, आप तो वही हो ना। और इतना बोलकर उसको आके से टच कर रहा होता है। भाई साहब भांगजी मैं तो मर जाऊंगा इसकी क्यूटनेस पे। ऐसी वाली हालत में खड़ा होकर उसे देख रहा था। कहता है आ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हिंग कहता है वो चिड़िया नहीं पकड़ी जा रही है मुझसे, क्या करूँ मैं। तो वो कहता है ठीक है क्रिस सबको बोलो उस चिड़िया को पकड़ने। विंग भांगजी के बगल में खड़ा था और विंग के बगल में नी सेंग खड़ा था। भांगजी के सारे लोग उस चिड़िया को पकड़ने में लगे हुए थे, लेकिन चिड़िया भी मार ढीठ नहीं वो पकड़ में की करबी तू, रुक जो उड़ उड़ के दिखावे चित्रा हम लाइक परी हूँ मैं। चिड़िया भी हमारी आज परी बन गई थी, लाइक परी हूँ मैं, परी हूँ मैं, इस कोने से उस कोने, उस कोने से उस कोने। सारे पंटर लोग को फुल एंड थका दिया था 20 मिनट तक। एंड देन उसके बाद वो अभी भी पकड़ में नहीं आ रहे थे। नी सिंह कहता अब मैं क्या करूं, मुझे ही पकड़ना पड़ेगा। इतना बोलकर वो कुर्सी पे चढ़ा हुआ था, कुर्सी पे चढ़ा हुआ था, और उसके बाद वो उसे ऐसे आवाज दे रहा था चीची चीची करते हुए। वो चिड़िया उसके हाथ पे आके ऐसे बैठती, फिर वो विंग के देखने के साथ ही उड़ गई थी। वो कहता है अरे ये तो फिर उड़ गई, बट कहता कोई बात नहीं आ जाएगी। वो वापस से उसे बुलाने लगा था, और वांगजी विंग को देख रहा था, जहाँ पे वांगजी पूरे टाइम नोटिस कर रहा था कि जब भी उसके पंटर्स लोग उस बॉस को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारा विंग उस मुंह में लॉलीपॉप डाले हुए ऐसे क्लैपिंग कर रहा होता है, एक्साइटमेंट में खुश हो रहा होता है। वांगजी वो सब कुछ ना स्लो मो में फील कर रहा होता है। एंड देन उससे कहता है क्या तुम्हें पसंद है वो। तो विंग कहता है पर अब मुझे जाना होगा, शाम हो गया, नी से जल्दी करो वरना गगा आ जाएंगे, गुस्सा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जियांग चेंग जो कि कॉलेज में विंग को उसके क्लास में लेने आया था, तो वो क्लास से गायब था और वो आसपास ढूंढना स्टार्ट कर चुका था। नी सिंह कहता अबे सच में यार 1 घंटे हो गए। कहता सर प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। तो वांगजी कहता पकड़ो। जैसे तैसे करके मारा पीटा करके उस चिड़िया को झपटा झुपटी करके पकड़ लिया जाता है और नी सिंह को दे दिया जाता है। नी सिंह कहता अब उड़ना मत, और उसको ऐसे अपने पंजों में फंसा लेता है। देन कहता विंग चलो। तो वांगजी कहता चलो मैं रोड तक छोड़ देता हूँ। फिर वो लोग बैग से गाड़ी से आए थे, तो सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके बाद उसे रोड के कॉलेज तक छोड़ दिया जाता है। विंग और नी सिंह दोनों बाहर आते हैं, जहाँ पे वांगजी उसे कहता है अपना ध्यान रखना। तो विंग कहता है थैंक यू। उसके बाद विंग जब जा रहा होता है तो वांगजी कहता है सुनो क्यूट बॉय। विंग कहता वांगजी कहता है क्या तुम अपना फ़ोन नंबर दोगे। तो विंग कहता इतना बोल करके उसे अपना फ़ोन नंबर स्कैन करके एक्सचेंज कर लेता है। देन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नी सिंह कहता है चलते हुए विंग से क्या तुम उसे जानते हो, वो कोई माफिया डैडी टाइप्स लग रहा था। तो विंग कहता है नहीं मैं नहीं जानता, मैंने बस उनसे वन नाइट स्टैंड के लिए पूछा था। बेचारा हमारा नी सिंह हाँ करके विंग को देख रहा होता है। देन कहता है क्या कहा तुमने। तो तुमने उसे वन नाइट स्टैंड के लिए पूछा था। तो विंग कहता वो एक प्रैंक था, मैंने पूछा था और उनसे मैंने हाँ बुलवाया था। तो नी सिंह कहता है तो उन्होंने हाँ बोल दिया था। कहता मैं इतना क्यूट जो हूँ, बोलना ही था। वैसे हम कुछ करने वाले नहीं थे, हम बस प्रिटेंड करने वाले थे, बट मेरे काका ने आकर के सब कुछ भंडूल कर दिया। खैर छोड़ो। और वो जैसे ही एंटर करते हैं, जियांग चेंग एक पंच देता है विंग को धर, कहता कहाँ भाग गए थे तुम। हाँ विंग कहता गगा। अब बेचारे के मुंह से लॉलीपॉप चला गया था। विंग रोने लगा था, कहता गगा। जियांग चेंग कहता तुम पागल हो, पूरे कॉलेज में हम ढूंढ रहे हैं तुम्हें और तुम हो कि कहाँ चले गए थे विंग। हाँ ये से कहता है आई एम सॉरी काका, वो मेरे साथ था। एक्चुअली मैं बर्ड उड़ गई थी और वो पीछे वाले गार्डन में चली गई थी, तो हम उसे पकड़ने गए थे। जियांग कहता है फ़ोन था ना तुम्हारे पास। विंग कहता है पर हम ठीक थे। जियांग कहता है कम से कम एक बार बताना चाहिए था, तुम जानते हो ना हमारा के साथ क्या क्या होता है। हाँ तुम्हें नहीं पता है क्या। विंग कहता है बट का। और इतना बोल कर जो जियांग था ना, वो विंग को ज़बरदस्ती अपने बाइक पे बिठाता है एंड देन कहता घर चलो। विंग जो कि रोते रोते उसके
ऐसे पार्किंग एरिया में लेके आ रहा था। वहीं पे जो वांगजी था ना, वो थोड़ी देर ऐसे रुका हुआ था विंग को दोबारा देखने के लिए। तो जब देखता है कि विंग रो रहा है, ऐसे ना वो भरने को होता था। क्रिस कहता है सर हम नहीं जा सकते, एक्चुअली में उसके भाई उसके साथ है और आप किस हक से उसे बोलने वाले हैं। हाँ, वांगजी कहता है क्रिस वो रो रहा है। तो वो कहता है सर एक्चुअली में उसके साथ उसके भाई भी है और वो लोग बहुत टाइम से बाहर थे, तो गुस्सा होना तो बनता है ना सर। इट्स ओके, अगर उन्हें डांट नहीं पड़ेगी तो उन्हें सबक कैसे मिलेगा। वांगजी को ना विंग जो रो रहा था, मुंह एकदम बना करके, लिप्स बाहर निकाल के पाउट किए हुए था, एकदम उसका ना हार्ट ना ऐसे ब्रोक ब्रोक हो रहा था। और वो अपने मन में कहता है मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। वांगजी ना विंग और जियांगजिंग का पीछा करता है तब तक जब तक कि वो लोग अपने मैंसन नहीं आ गए थे। पूरे रास्ते विंग ना मुंह फुला के बैठा हुआ था और वो दूसरी तरफ देख रहा था। एक बार भी गर्दन उसने सामने नहीं किया था, उसके गर्दन में मूंछ भी आ गया होगा। घर जैसे पार्किंग ये होता है तो घर आते ही वो लोग अंदर जाते हैं, तो वांगजी बस उस मेंशन को देख रहा था और कहता क्रिस क्या कोई उपाय नहीं है कि मैं उससे मिलूं जाके। हाँ, क्रिस कहता है सर एक ही काम कर सकते हो, आपको बॉडीगार्ड बनना पड़ेगा। वांगजी कहता है ग्रेट आइडिया, तो जाओ एक को बुला कर लाओ और उससे हम्म, उसके कपड़े लेकर के आओ। कहता है क्या बात कर रहे हैं सर, पागल हो, अगर आपके घर में कोई सिक्योरिटी तोड़ के जाएगा तो क्या होगा। अगर आप किसी और के घर के सिक्योरिटी तोड़ने की बात कर रहे हो, पकड़े जाओगे सर। वांगजी कहता है मैं रात को आऊंगा, मुझे नहीं पता है, तुम बस पता करके रहो। इतना बोल करके वो लोग कार वापस लेने को बोलते हैं। वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था, हालांकि वांगजी और विंग के बीच में कोई मेटेड बॉन्ड नहीं था, दैट्स वाई विंग को तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वांगजी कितना ज़्यादा परेशान हो रहा है उसके लिए। लेकिन विंग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो बिना कुछ बोले चुपचाप से ऊपर अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है और जियांगचेंग बस उसे आवाज लगा रहा था विंग वापस आओ, विंग वापस आओ। उसकी मॉम आते हुए कहती क्या हुआ है, तुमने बेबी को डांटा। जियांगचेंग कहता मॉम बिना कुछ बताए वो जंगल में चला गया था, अगर उसके साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता या कोई उसे किडनैप करके ले जाते तो। विंग कहता है मॉम ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस मैं अपने फ्रेंड के साथ में उसका बर्ड ढूंढने गया था, उसका बर्ड ना चला गया था जंगल में। उसकी मॉम कहती है क्या वो कॉलेज बर्ड लेकर आता है। तो विंग कहता है वो बर्ड लेकर आता है, बट उस हैंडसम गगन ने हमारी मदद तो कर दी ना। इतना सुनना हुआ ही था तो वो जियांगचेंग को घूर कर ऐसे इशारा से पूछ रही है हैंडसम गगन कौन। जियांगचेंग कहता विंग तुमने बताया नहीं कि कोई वहां पे था। विंग कहता है हाँ, बोलने कब दिया मुझे, वैसे भी वहां पे वही गगा थे जो हमें उस दिन रात को क्लब में मिले थे। इतना सुनना हुआ ही था तो जियांग कहते क्लब, जियांगचेंग क्या तुम विंग को क्लब लेके जाते हो। जियांगचेंग कहता है नहीं नहीं मम्मा, वो झूठ बोल रहा है। उसकी मम्मा कहती तुम दोनों जाके इंसिस्टर हॉल में 2-2 घंटे के लिए घुटनों पे बैठने वाले हो अभी के अभी। इतना बोलकर वो कहती है हाँ, आजकल के बच्चे भी ना मतलब झूठ बोलना सीख गए हो। हाँ, बेचारा हमारा जियांगचेंग और विंग दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। एंसेस्टर वाले हॉल में आकर के जियांगचेंग और विंग दोनों कुशन्स पे बैठे हुए थे। जियांगचेंग विंग को ऐसे ना ऐसे एंग्री वाले लोग में ना घूर घूर कर देख रहा होता है। विंग कहता है व्हाट, मुझे ऐसे मत घूर के देखो ठीक है ना। जियांगचेंग कहता है तुम्हारी वजह से सब कुछ ऐसा हुआ है और कुछ नहीं, तुम्हें क्या जरूरत थी बोलने की कि क्लब जाते। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें लेके जा रहा था ना, अब मैं नहीं ले जाके जाऊंगा, मैं अकेले जाऊंगा। विंग रोते हुए कहता है आई एम सॉरी ना, ऐसा थोड़ी होता है, खुद तो मुझ पे चिल्ला रहे थे, जब मैं बोल रहा था तब भी मुझ पे चिल्ला रहे हो डांट रहे हो, अब मेरे भाई हो ही नहीं। इतना बोलकर विंग ना और रोना धोना मचा देता है। उसकी मॉम आती है कहती जियांगचेंग अब क्या किया तुमने विंग के साथ में। जियांगचेंग कहता मॉम कोई छोटा बच्चा नहीं है कि उसकी वॉइस सुनकर आप आ जाते हो, कुछ नहीं हुआ, वो बस ऐसे ही। इतना बोलकर एक हाथ मारता है इसके सर पे, कहता चुपचाप से बैठो। विंग बेचारा फिर से पाउट करते हुए वहां पे बैठा हुआ था। 2 घंटे पूरे हो जाने के बाद विंग के पैर काफी ज्यादा नम हो गए थे तो जियांगचेंग ही विंग को उठाकर लाता है, सोफे पे बिठाता है और खुद भी बैठ जाता है। उसके बाद कहता है मजा आया पनिश होकर के। खुद तो पनिश लिया, मुझे भी दिया। उसकी मॉम कहती बस करो, दोनों जूस पियो। फिर दोनों को जूस देती है एंड देन कहती रिलैक्स करो, अपने कमरे में जाओ, चेंज करके खाना खाओ, फिर पढ़ाई करने बैठो। सेम यही रूटीन फॉलो करते हुए वो दोनों रात का खाना फिनिश करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब वांगजी को चुल मचा हुआ था विंग को देखने का, दैट्स वाई वो क्रिस ने बड़ी मुश्किल से एक बॉडीगार्ड को बेहोश करके उसका कपड़ा उतार करके उसको चड्डी बनियान में छोड़ दिया हुआ था और बेचारे के मुंह पे टेप लगा करके कार का डिक्की में फेंक दिया हुआ था। उसके बाद उसके कपड़े को चोरी करके वांगजी को देता है। वांगजी बॉडीगार्ड का ड्रेस पहन करके ऐसे पेट्रोलिंग करते करते अंदर आता है
फिर वो मौका देख करके ऊपर छज्जे पर चढ़ जाता है। अब वो जब चढ़ता है तो देखता है कि वो तो जियांग फिमियांग और जियांग यू के रूम के सामने में है। भाई साहब, जैसे ही जियांग यू करवट बदलती है, वो फटक से गैलरी में बैठ जाता है और उसके थोड़ा सा ये होने के बाद स्लाइड डोर करते हुए धीरे धीरे करके उसके कमरे में चोरों की तरह एंटर करते हुए धीरे धीरे उसका रूम का डोर ओपन करता है एंड देन उस रूम से निकल जाता है। कट के साउंड पे जियांग यू की जब नींद खुलती है तो सब कुछ पहले से ही सब कुछ ठीक ठाक था, उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। देन वो दोबारा सो जाती है। उसके बाद हमारा वांग जी पूरा घर घूमते घूमते लास्टली जब एक रूम ओपन करता है तो वो था जियांग चेंग का कमरा। वंग जी उस कमरे में आता है, उसे अच्छे से देखता है तो वो विंग नहीं था। वो वापस से जैसे ही जाने को होता है, वंग जी जियांग चेंग पलट जाता है और वो वहीं पे खड़ा रह जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो सोता है तो वांग जी उसके रूम से बाहर निकलता है और फिर उसके बगल वाले रूम में जाता है जो कि विंग का कमरा था। विंग जो कि अपना बड़ा सा टेडी बियर लेकर आराम से पीसफुली सो रहा था। वांग जी को जैसे हाय, इसी में तो सुकून है, ये देखता है। वो उसके पास आता है, उसके टेडी बियर को फैलाता है, फिर उसके बालों को सहलाते हुए उसे देखते हुए कहता है, आज तो बहुत ज्यादा गुस्से थे ना, बहुत रोए भी, मुझे बहुत बुरा लगा। तुम मेरे पास आ जाओ ना, मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। मेरे सिवा तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता। हे क्यूट चबी बॉय। इतना बोलकर उसके गालों को ऐसे सहला रहा होता है। विंग नींद में ही कहता है, काका मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझसे गुस्सा क्यों हो रहे हो? आपने मेरा लॉलीपॉप भी फेंक दिया। ये सुनना हुआ ही था तो वांग जी अपने पॉकेट में हाथ डालता है एंड देन विंग के बगल में ना 3-4 लॉलीपॉप रख देता है एंड देन एक स्टिकर नोट रखते हुए कहता है, हमेशा हैप्पी रहना, रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उसके बाद जैसे वांग जी उसी के विंडो से नीचे करके कूद के चला जाता है। अब वांग जी को पता था कि विंग का कौन सा रूम है, दैट्स वाई उसे इजीली पता चल गया था। वहां से बाहर आते हुए बहुत ज्यादा खुश था। केस कहता है, सर क्या बात है? मुझे कहता है वो सोते हुए बहुत क्यूट लगता है। फिर वो पिक्चर दिखाता है क्रिस को। क्रिस कहता है, सच में सर एकदम चबी बॉय लग रहा है। जी मुंह बनाते हुए कहता है, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ। क्रिस कहता है, नहीं सर, बस मैं ये कह रहा हूँ कि वो गोलू मोलू सा चबी बॉय लग रहा है और कुछ भी नहीं। वैसे भी सर वो बड़ा होगा तो वो थोड़ी थोड़ी उसकी हाइट वेट खिंचाएगी तो वो बराबर हो जाएगा सर। उसके बाद क्रिस कहता, मैं कहूँ अभी तो सर मुझे मार ही डालते। फिर वो दोनों अपने मेंशन आ जाते हैं। इतनी रात को उसके डैड ऐसे ऐसे हाथ न क्रॉस करके खड़े थे, कहते कहाँ से आ रही है सवारी? वह जी कहता है, बस काम था डैड। इतना बोलकर अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके जाने के बाद कहते हैं, हाय जेंगो जॉन, तुम्हें अपने बेटे को मनाना होगा। सीजन के कमरे में आते हुए चेंगो जॉन कहते हैं, क्या बात है, तुम्हें शादी नहीं करनी है क्या? तो सीजन कहते हैं, बट डैड मुझे नहीं करनी। वंग जी उसके पीछे बाबरा बन के घूम रहा है, इस चक्कर में मैं क्यों बली हो जाऊं? हाँ। उसके डैड कहते हैं, वंग जी उससे मिल के आ रहा है, हम एक साथ ही तुम दोनों की शादी करवा देंगे तो कैसा रहेगा? हम दोनों भाई इसी घर में रहेंगे। सीजन कहता है, बट डैड डैड उसके कहते हैं, आज नहीं तो कल किसी न किसी से शादी तो करनी है ना, तो फिर अभी क्यों नहीं? हाँ, अगर किसी ने किसी से शादी करनी है तो अभी ही कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? इतना सुनना हुआ ही था तो सीजन कहता है, बट डैड मैं नहीं करना चाहता शादी, अभी मैं थोड़ा सा और एंजॉय करना चाहता हूँ, बिजनेस ग्रो करना चाहता हूँ, आप लोग के साथ रहना चाहता हूँ, बट शादी आपको नहीं लगता? अंकल कहते हैं, अगर सही टाइम पे शादी हो जाए तो पार्टनर्स के साथ में लाइफ अच्छी होती है, क्या पता उसके आने से तुम्हें और भी ज्यादा अच्छा लगे। वैसे सीजन अगर एक बार उनसे बात कर लेते हैं, देख लेते हैं, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं आया तो हम रिश्ता कैंसिल कर देंगे, है ना? उसके बाद सीजन तो बस अपने डैड को देख रहा था, कहता डैड ये आपका लास्ट है। उसके डैड कहते हैं, वांग जी जब से उसे देख के आया है वो देखो उसकी सारी पर्सनालिटी ही चेंज हो रही है। सीजन कहता है, वो तो है, वो किसी को मारता भी है तो पागलों की तरह हंसता रहता है, इतना क्रीपी लगता है देखने में कि हम डर जाते हैं कभी कभी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या ही चलते रहता है। इतना बोलकर वो हाँ बोल देता है। अब अगले 2 दिन के बाद विंग जो कि एज यूजुअली कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रहा था और वो नीचे आने ही वाला था, तभी कार की हॉर्न सुनाई देती है, जो कि एक साथ में लगभग 11 से 12 कार आई थी। जियांग जिंग भी अपने कमरे में था और ये हॉर्न सुनकर वो भी चौंक गया था। वो भी जल्दी जल्दी से रेडी होकर नीचे आता है, जहाँ पे जियांग फिमियांग और जियांग यू दोनों नाइट वाले गाउन में ही थे और उन्होंने ड्रेस चेंज नहीं करा हुआ था। उसके बाद वो लोग जैसे ही उन लोगों को देखते हैं जो कि
बड़े बड़े थालों में सब बॉडीगार्ड्स ना बहुत सारा सामान लेकर आ रहे थे। और जियांग कहते अरे अरे ये सब क्या है। पहले तो 21 बॉडीगार्ड्स बड़े बड़े थाल में सब कुछ लेकर आ गए थे। उसके बाद एंट्री होती है लैन फैमिली के, चेंगोजून, उसके बाद लैनी, पीछे में लैन किरेन और सीजन, उसके पीछे हमारा वांगजी, क्रेस, हान, इतने सारे बंदे थे। सब आते हैं जिसे देख करके जांग फमियांग समझ गए थे कि ये मिस्टर लैन एंड मिसेज लैन है। उसे देखते हुए ग्रीट करते हुए कहते कैसे आना हुआ। मिस्टर लैन कहते हैं फॉर्मेलिटी की कोई बात नहीं, हम भी घर में रात को ऐसे ही नाइट पैंट्स में ही रहते हैं, आइए बैठिए, आपसे बात करनी है। और इतना बोल करके एक्चुअली में हम यहाँ पे रिश्ता लेकर के आए हैं। इतना सुनना हुआ ही था कि सब रिश्ता किसका। जांगचिंग भी आते हुए कहता मॉम यहाँ क्या हो रहा है। और सामने सीचन को देखता है जो कि उस दिन उसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसे देखते ही जांगचिंग मुंह बनाते हुए कहता ये यहाँ पे क्या कर रहा है मॉम। हम कहती मुझे भी नहीं पता। उसके डैड कहते हैं चेंगोचुन कि आइए हम बैठ के बात करते। सारे लोग हॉल में थे। उसके बाद उसकी मॉम कहती है ये सारे गिफ्ट्स है आपके लिए मिसेस जियो। इतना बोलकर उसके पास आकर जबरदस्ती गले लग रही है, चेप हुए जा रही है। नहीं तू हमारे समधी बन के रहेगी, लाइक तू बन के रहेगी, देख तू। उसके बाद वो उसे लाकर बिठाते ही कहती है ये सब तो होता रहेगा, मिलना मिलाना, बाकी फॉर्मेलिटीज। वैसे हमारे लिए कॉफी बोल दीजिए, धीर की तरह कॉफी भी मांग रही है। हम यहाँ पे आपके दोनों ओमेगा बेटे का रिश्ता मांगने आए हैं, अपने दोनों अल्फा बेटे के लिए। इतना सुनना हुआ था कि सीजन हाँ करते और जांग पे मियांग कहते क्या, और वो भी क्या, और जांगियो भी क्या। ये लोग भी थोड़े डर गए थे। कहते हैं हाँ एक्चुअली में मेरा सीजन आपके बेटे जियांगजे को काफी ज्यादा पसंद करता है। सीजन अपने मन में कह रहा है कब करने लगा मैं पसंद, कोई बताएगा मुझे। खामखा भले का बकरा बनाया जा रहे हो मुझे मॉम, दिस इज नॉट फेयर। और जियांगचिंग सीजन को घूरते हुए अच्छा इसीलिए उस दिन मुझसे फ्लर्ट कर रहा था, पर उस दिन तो हमारी पहली मुलाकात थी, फिर इसने मेरा पोपट क्यों किया, और ये कब से जानता है मुझे, क्या ये मुझे नजर रखा हुआ था, क्या ये मुझ पे स्पाई कर रहा था। हमारे जियांगचिंग की अलग ही खिचड़ी पक रही थी भाई। फिर वो कहता है ये सब क्या है मिसेस लैन। मिसेस लैन कहती है जैसा कि मैंने कहा तो मैं चाहता हूँ कि लगे ही हाथ अपने दूसरे बेटे का भी स्वाहा कर दीजिए, आई मीन की शादी कर दीजिए, है ना। तो जियांग कहती है बट हमारा बेटा तो बस महज 17.5 साल का ही है, 2 मंथ बाद वो 18 साल का होगा। तो वो कहता तो क्या हो गया, बस 2 मंथ ही है ना, वैसे भी कौन से हमें आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवाने हैं, हम बस शादी ही तो कर रहे हैं ना। तो जियांग कहती है बस शादी, शादी बस होती है क्या। कहती आई मीन की देखो हमारे घर में आएंगे, उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी होगी, सब कुछ हमारा होगा, बस आप अपने बेटे का हमें दे दीजिए। इतना सुनना हुआ ही था। तो कहता है बट ऐसे कैसे दे दे। जियांग पिमियांग कहते हैं मिस्टर लैन ये सब क्या है। चेंगोजिन और लैन किरन कहते हैं एक्चुअली में हमारे बच्चे आपके बच्चे को पसंद करते हैं और वो उनसे शादी करना चाहते हैं। फैसला आपके हाथ में कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप इतने बड़े रिश्ते को ठुकरा नहीं सकते और ना ही हम आपके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, हम बस आपको बता रहे हैं। और वो इतने ठंडे टोन में बोला था कि जांग फिनमियांग समझ गए थे हाँ भाई हाँ बोलो, हाँ ना नहीं बोलना है। जांग फिनमियांग जियांग जिंग को देखते हुए कहता क्या तुम रेडी हो। अपने डैड को देखते हुए कहता है जबरदस्ती की शादी करवाए जा रहे हो, हद है डैड, आपको मना नहीं किया जा रहा है, बस वो घूर कर अपने मन में बोल रहा है। उसके डैड कहते हैं हम आपको बाद में बोलेंगे। चेंगोजुन कहते हैं बाद में बोलने की क्या जरूरत है, सगुन एक्सचेंज कर लेते हैं ना। इतना बोल करके रेड इनवेलप जियांग जिंग के हाथ में देता है, अंदर कहता है आपका दूसरा ओमेगा बेटा कहाँ है। जियांग यू कहती है बट वो तो छोटा है ना। तो चेंगोजुन कहते हैं हम बस शादी कर रहे हैं और कुछ नहीं, हम चाहते हैं कि आपके दोनों ओमेगा बेटे हमारे घर में हो और ये आपके लिए फायदे का सौदा है ना। और वो जियांग फिमियांग को देख रहे थे। जियांग फिमियांग को भी पता है भाई पूरे चाइना में नंबर 1 बिजनेसमैन है ये, रियल एस्टेट हर जगह इनकी चलती है, तूती बोली जाती है, वो इनसे पंगा भी नहीं ले सकते हैं। वो कहते हैं मैं एक बार अपने छोटे बेटे से पूछना चाहता हूँ। जियांग चिंग को लग रहा था और साथ में साथ सबको कि वो मना कर देगा। विंग अच्छे से रेडी होकर जब नीचे आता है तो उसके हाथ में वही लॉलीपॉप था जो कि वांगजी ने दिया था। वांगजी एक फुल्ली सेटिस्फैक्शन के साथ में विंग को देख रहा था और वो खुश था और वापस से वो क्रीपी लग रहा था एकदम। जियांग चेंग सीचन उसे देखते हुए कहता है वांगजी हंसना बंद करो, एकदम लो लग रहे हो तुम, सबको डरा दोगे फालतू में। फिर हमारा वांगजी एकदम फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए शांत हो जाता है। विंग आते सबको कहता आप सब लोग कौन हैं। फिर वो वांगजी को देखते हुए उसके पास जाते हुए कहता है हैंडसम गगा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वांगजी खड़ा होते हुए कहता है
क्या तुम मेरे साथ, और कान में कहता धीरे से, वन नाइट स्पेंड करना चाहोगे? विंग कह देता है हाँ। इतना सुनना हुआ ही था कि सारे फैमिली वाले शॉक्ड, क्योंकि हमारे वांगजी ने ये बोला था और सबको लगा कि वांगजी ने शादी के लिए बोला। उसके फादर कहते हैं, विंग आर यू श्योर ना? विंग कहता है तो वो कहता है क्यों? तो वो कहता है क्योंकि मुझे ना किसी को, और फिर अपने मन में कहता है बताना है कि मुझे ये पता है। फिर वो कहता है बस ऐसे ही, मुझे ये पसंद है। वांगजी इधर स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसे दूसरा फीलिंग मिल रहा था, और फैमिली वाले सदमे में जा रहे होते क्योंकि उसे कुछ और ही समझ में आ रहा होता है। फिर कहते हैं विंग बट तुम्हारी एज नहीं हुई है। तो विंग कहता है तो क्या हो गया, बस 2 मंथ ही तो कम है ना, 2 मंथ बाद ही कर दूंगा, उसमें क्या है। भाई साहब सारे फैमिली वाले हाँ करके देख रहे थे। जियांग चेंग बी लाइक, इधर आओ तुम, तुम्हारा टंगिया तोड़ दे हम, इतना बोल करके। और वो ऐसे, फिर कुछ नहीं होता। फाइनली उन लोगों को हाँ करना पड़ता है। फिर जांग यू उसी नाइट पैंट में ही, बेचारी हमारी नाइट वेयर में, सबको चाय नाश्ता करवाती है। पूरा होल फैमिली, लाइन फैमिली से भरा हुआ था डाइनिंग एरिया। वो लोग भी बैठे हुए थे। विंग तो आराम से लॉलीपॉप हाथ में रखे हुए नाश्ता कर रहा होता है। तो जांगे कहती है बेटा अब आपकी शादी होने वाली है, अब ये लॉलीपॉप खाना बंद कर दो। तो वांगजी कहता है नो आंट, खाने दीजिए, इट्स क्यूट ना। सीजन वी लाइक और वांगजी उसे देखते हुए कहता गाँव मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद वो सब कुछ हो जाने के बाद वांगजी अपने गले में से पेंडेड निकालकर विंग के गले में पहना रहा होता है। सारी फैमिली वाले तो सदमे में ही जा रही होती है, अचानक से आए हमारे ऊपर हाँ बुलवा के चल दिए। विंग कहता है ये क्या है? वांगजी कहता है जब मैं चाहूँ तो मैं ढूंढ लूंगा विंग। विंग कहता है सच में? क्या ये यूनिक है? वांगजी कहता है इतना बोलकर वहां से वो चले जाते हैं। उसके जाने के बाद जियांग चेंग एकदम फूटते हुए कहता डैड आपने मना क्यों नहीं किया, आपने हाँ क्यों किया? हाँ। जियांग फेमियांग कहते तुम जानते हो हम टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं आते हैं, टॉप 10 तो छोड़ो हम टॉप 20 में भी नहीं आते हैं। हम उनके सामने में खड़ा कैसे हो सकते हैं? हमारे पास जितने भी प्रपोजल आते हैं सब उस कंपनियों द्वारा छोड़े जाने के बाद आते हैं। तुम्हें लगता है कि हम उन्हें मना करेंगे तो हम सरवाइव कर पाएंगे? वो हमें बैंकरप्ट कर सकते थे, हमारे सारे प्रोजेक्ट को बंद कर सकते थे, हमें सड़क पे ला देते। क्या चाहते हो तुम? हाँ कि हम भीख मांगे जा करके? और शादी ही तो कर रहे हैं वैसे भी। उस फैमिली में शादी करने के लिए न जाने कितने कितने रॉयल फैमिली, राजा महाराजा, साथ में कितने बड़े पॉलिटिशियन सब चाहते हैं। हर किस किस्मत है हम कि वो हमारे घर आए और तुम दोनों का हाथ मांगा, रिश्ता मांगा। लकी हो बहुत हो ज्यादा तुम दोनों कि उन लोग खुद सामने से चल कर आए तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए, है ना। विंग कहता है जस्ट बिकॉज मी मम्मा। इतना सुनना हुआ था तुमने। तो जियांग कहती है तुमने उसे कहाँ पे देखा? वो कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिख गए थे। वो मुझे उन्होंने लॉलीपॉप दिया था ना। इतना सुना हुआ था तो कहता हाय इस लॉलीपॉप के चक्कर में तुम तो सबको बेच दोगे। विंग कहता है ऐसा नहीं है, मैं बुद्धू नहीं हूँ। इतना बोल करके वो कहता है गगा कॉलेज जाना। जियांग चेंग कहता है जैसे उसकी इच्छा मर गई थी, मुझे नहीं जाना है और मुझे शादी नहीं करनी है डैड। मैं तो कहता है अब क्या ये मत कहना कि तुम्हें 20 साल का होना है, क्योंकि तुम्हारी एज हो चुकी है। 18 साल के बाद कभी भी ओमेगा की शादी कर दी जाती है, इसलिए मत बोलो। नॉर्मली लोग नहीं करते हैं बट कर दी जाती है। जियांग चेंग कहता आई नो डैड बट इतनी जल्दी क्यों? कहता है मुझे नहीं पता। फिर जियांग चेंग कहता है क्या डैड वो शादी के बाद हमें पढ़ने देंगे? तो जियांग चेंग फ्रस्ट्रेशन में था, दैट्स व्हाई उसके पापा कहते आई डोंट नो पढ़ने देंगे या नहीं, बट उन्होंने कहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जितना दिन टाइम है उतने दिन आराम से जी लो, उसके बाद का तो हमें खुद नहीं पता। बेचारा हमारा जियांग चेंग सदमे में आकर के कॉलेज नहीं जाता और ऊपर चला आता है। विंग कहता है तो मैं क्या करूं? उसकी मम्मा कहती तुम तो जाओ, तुम फर्स्ट ईयर के हो ना, इसलिए उसको कार से कॉलेज भेज दिया जाता है। विंग जो कि हमारा बहुत ज्यादा खुश था, वो कॉलेज आता है, अटेंड करता है, वापस से घर आ जाता है। वांग जी रात के टाइम पे अब उसके पास परमिशन था तो वो उसे बात कर सकता था, इसलिए वो बहुत हैप्पी था। आते वक्त जांग चेंग उसे देखते हुए कहता है इतना ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी वांग जी, वो पेंडेड पहनाना जरूरी था? वांग जी बिना देखे कहता है उसमें ट्रैकर लगा हुआ था, मुझे पता तो होना चाहिए ना। आफ्टर ऑल मेरा ओमेगा कहाँ कहाँ जा रहा है भाई साहब। होल फैमिली बांगजी को घूर के देख रहे लाइक कब से हो गया बताएगा मुझे तू? तुम्हारे चक्कर में तो तुम्हारे भाई को मैं बलि पे चढ़ा रहा हूँ और तुम्हारा ओमेगा। हाँ बांगजी कहता है थैंक यू सो मच काका, आपने मेरी दिल की बात रख ली। इतना बोल करके और वो लोग घर आते हैं। उसके पापा कहते हैं जिंदगी में पहली बार माफियागिरी की है मैंने, मतलब मैं उन लोगों को धमका के आया रहा हूँ डायरेक्ट। नहीं शादी कर लो अपने बेटे से, अपने बेटे को मेरे बेटे से, वरना अच्छा नहीं होगा। बताओ क्या हम ऐसे लगते हैं? सीजन कहता है वही तो,
अंग जी कहता है डैड मेरे पास दूसरा तरीका भी था, मैं उसका किडनैप कर लेता एंड देन मैं शादी कर लेता, तब आपको कैसा लगता? क्योंकि मुझे तो उसी से शादी करनी है। इतना बोल करके और वो स्माइल कर रहा होता है। अब जब वो स्माइल कर रहा होता है तो सीजन कहता है हंसना बंद करो, बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहे हो। वांग जी कहता है वाट एवर, फिर वो चला जाता है। अब ऐसे करते हुए वांग जी विंग से बात करने लगा था और कभी कभी उसे कॉलेज भी मिलने आने लगा था। सीजन के होते हुए वांग जी वहां से भाग जाता था लंक लेके, क्योंकि सीजन जांग चिंग अभी भी रेडी नहीं हो रहा था। हालांकि उसकी होल फैमिली को धमका दिया गया था, पर शादी के लिए तो बात बन गई थी। पर जियांग जें को रत्ती भर भी पसंद नहीं था सीजन की वो उससे शादी करे। देखते देखते 2 मंथ का टाइम हो जाता है जहाँ पे विंग के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई थी। अब उस पार्टी में भाई लायंस ना आए ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि जियांग फिमियांग ने लायंस को इनविटेशन कार्ड तो दिया ही नहीं था, ना ही बोला था। पर हाँ, विंग ने नीहेसेंग को कार्ड दिया था और जियांग जेंग ने सारे दोस्तों को भी दिया हुआ था। तो सभी लोग ऐसे पार्टी में आ गए हुए थे। वेंचाओ कहता है वो छवि बॉय कहाँ है, मुझे उसे परेशान करना है, आज वैसे भी उसका बर्थडे है। तो सूलियन कहता है अगर तुमने उसे फिर से परेशान किया तो पिछले टाइम पे हमारे नाक टूटे थे, इस बार तुम्हारे दांत तोड़ देगा जियांग चिंग, उसके भाई से दूर रहो। वेंचाओ कहता है हालांकि वो ओमेगा है पर है बहुत ज्यादा ताकतवर और गुस्से वाला। इतना बोल करके और वो दोनों मुंह बना रहे होते हैं। फिर कहता है आने तो दो, थोड़ा सा तो परेशान करना बनता है ना। विंग और जांगचंग रेडी होकर के नीचे आते हैं जहाँ पे विंग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। उसने एक फदर वाले शर्ट, टॉपलेस शर्ट पहना हुआ था एंड देन बॉटम बियर पहना हुआ था जो कि फदर का ही था। उसका नेवल्स दिख रहा था और वो काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। वो जैसे ही नीचे आता है सारे दोस्त उसके हाँ करके देख रहे थे, इवन नी ही सिंह भी। और कहता विंग तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग कहता हाँ ना, तुम्हें पता है मैं ना अपने अल्फा के लिए रेडी हुआ हूँ। इतना सुंदर हुआ था कि वेंचाओ के दोस्त हनी सिंह सब कहते हैं हाँ। तो विंग कहता है हाँ। तो जियांगचिंग अपना सर ठोकते हुए कहता है ये तो कहीं भी शुरू हो जाता है टफाओ कहीं का। फिर ये कहता है नहीं नहीं ये मजाक कर रहा है। उसके बाद थोड़ा सा वो लोग ड्रिंक लेते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक था वो लोग वो पीते हैं, बात बात करते हैं। जब वो सब हो ही रहा होता है कि अचानक से सभी लोग सामने देखने लगते, क्योंकि वहां पे लायंस की एंट्री हो गई थी और सारे बिजनेसमैन, छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, बड़े बिजनेसमैन नहीं थे। जब देखते हैं कि लैन किरैन, चैंगोजियन, लैनी एंट्री ले रहे हैं तो वो सब शौक थे। जांग फिमियांग जांग यू के पास आते हुए कहता है हनी मैंने तो इन लोगों को नहीं बुलाया, फिर ये कैसे आ गए? वो लोग आते ही कहते हैं समधी जी आपने हमें बुलाया नहीं। भाई साहब सारे जने सॉक्ड, सब लोग जियांग यू और जियांग फिमियांग को देख रहे हैं। अब तो हमारी लाइन ही आते ही सीधे कहती है समधन जी गले मिलते हैं ना। इतना बोलकर उसे गले लगाती है और उसके हाथ में बड़ा सा बुके देती है, जिसके बाद तो उसके मुंह खुले के खुले रह गए थे और सारे लोग तो सदमे में ही चले गए थे। उसके बाद हमारी एंट्री होती है लैन सिचेन और लैन वांगजी के पीछे हान और क्रिस था। क्रिस जो कि ये सभी नजारों को देख रहा होता है कि लोग कैसे उन्हें घूर रहे हैं, पर वांगजी की निगाहें तो अपने ओमेगा को, क्यूट चबी ओमेगा को ढूंढ रहा होता है। जैसे उसकी निगाहें विंग पर जाती है हाइस उसका दिल बाग बाग हो गया था, क्योंकि विंग तो कत्तई जहर लग रहा था। वांग जी उस तरफ जा रहा होता तो सीचन कहता किधर निकल दिए, उधर की सवारी नहीं इधर चल पहले। फिर आते वो लोग ग्रीड करते हैं। वहां पे गॉसिपिंग होना स्टार्ट हो गई थी कि इतने बड़े फैमिली से इनका रिश्ता है क्या, जानते हैं ये लोग क्या, कैसे पता है इन लोगों को। तभी वो कहती है वैसे मेरा सन इन लो कहाँ है। सब लोग सॉक्ड और विंचा कहता है सच में ये लोग सन इन लो बोल रहे हैं क्या, सच में विंग की शादी हो रही है? पर झांगचे इतना बोलना हुआ ही था तो कहता है मेरा दूसरा वाला सन इन लो कहाँ है। इतना बोलकर वो कहती है बुलाइए तो जरा। तो जांग यू आवाज लगाती है जांग छिंग विंग बेटा। दोनों आते हुए इन सबको ग्रीट करते हैं। लैनी तो विंग को गले लगाते हुए कहती कैसे है मेरा बेबी। विंग कहता मैं अच्छा हूँ मम्मा। इतना सुनना हुआ था कि नी सेंग बीन चौ सू लियन सू से सब ना हाँ करके देख रहे होते कि सच में इसने सच कहा था क्या। उसके बाद जियांग चिंग भी सबको ऐसे करता है तो उसे भी गले लगाकर उसकी मम्मा उसे हाल चाल पूछती है। फिर वो सबका एक दूसरे का आदान प्रदान हो जाता है। ग्रीडिंग वाला सिस्टम खत्म होने के बाद सीचेन जियांगचिंग को देख रहा था। जियांगचिंग जो कि आज अच्छे से रेडी हुआ था तो वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और पहली बार सीचेन जियांगचिंग से इस तरह से इंटरेक्ट हो रहा था। उसके बॉडी गेस्चर, उसके क्लीवेज जो दिख रहे थे, वो उसके गले में लॉन्ग टी शेप वाले बैंडेड थे, वो उसके हस्की आईज, वो सब कुछ को वो देख रहा होता है। स्मोकी आईज जो उसने बनाए हुए था, हस्की बोल रही हूँ मैं, स्मोकी आईज जो कि बहुत ही ज्यादा डार्कनेस में बना हुआ था, वो सब देख करके सीचेन मतलब
उसे भी अंदर से हिटिंग जैसा फील हो रहा था। वंग जी कहता है, अब क्या हुआ? अब आप फील कर पा रहे हो ना? मुझे यहाँ तक गर्मी फील हो रही है, क्योंकि जो हमारे सीचन थे वो अपने फेरोमोन रिलीज कर रहे थे। अब वांग जी जस्ट बगल में खड़ा था, दैट्स व्हाई उसे पता चल रहा था। सीचन अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करते हुए कहता है, साड़ा कुछ भी। उसके बाद चांगयू कहती है, बेटा आप यहीं पे रहना, क्योंकि अभी केक कट्स होने वाला है। फिर बड़ा सा केक लाया जाता है, जहाँ पे विंग खड़ा था एक्साइटेड होते हुए। वो जब ऐसे एक्साइटेड हो रहा था तो वो वांगजी को ढूंढते हुए कहता, अल्फा अल्फा मेरे पास आई है ना। इतना सुनना हुआ ही था कि मतलब ऐसे सबको आश्चर्य हो रहा था कि विंग ना इतना छोटा है और अल्फा अल्फा बुला रहा है। उसके बाद उसे अपने पास बुलाता है। वांग जी भी बहुत हैप्पी था और कहता, विंग तुम्हें अपनी मम्मी पापा के साथ में होना चाहिए। तो विंग कहता है, अब शादी हो जाने के बाद तो मैं आपके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा ना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा 18वां बर्थडे आपके साथ सेलिब्रेट हो, है ना? वांग जी कुछ नहीं बोलता और कहता है, ठीक है। उसके बाद वो बड़ा सा चाकू से कट करता है, फिर शैम्पेन उड़ेलता है एंड देन वांग जी को ऐसे केक खिलाता है और गाल में लगाते हुए हंस रहा होता है। वांग जी उसकी स्माइल, उसकी बॉडी, उसका फेस देखकर एकदम लट्टू हो गया था एंड देन कहता है, विंग, फिर अपने मन में, आई विल किस यू, और सच में मैं तुम्हें हार्म ना कर दूं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उसके बाद फिर वो लोग ऐसे डांस करने के लिए आ जाते हैं। वांग जी और शीचन खड़े थे, तो विंग ना उसके पास खींचता है उसे और कहता है, चलो डांस करते हैं ना गगा। फिर वांग जी उसके पास आकर के डांस करना स्टार्ट कर देता है। शीचन अपने डैड से कहता है, डैड, जो कहता है, किसी भी एंगल से मेरा भाई लगता ही नहीं कि ये माफिया है। उसके डैड कहते हैं, सही कहा, प्यार में लोग, इधर तेरे प्यार में क्या क्या न बने, मीना कभी बना। तो ये केके वाला सीन चल रहा था। तो हमारा वांगजी माफिया कम मजनू ज्यादा लग रहा था। हर वो कहता है, हाय इसके चक्कर में मेरे तो एल लग गए। फिर उसकी निगाहें अचानक से सीजन पे जाती है, जो कि सूलियन जियांगजिंग पे जाती है, जो कि सूलियन के साथ डांस कर रहा था। सूलियन अल्फा था, बेंचाओ हमारा बीटा था, और वो सब साथ में डांस कर रहे थे, तो वो भी उसके साथ डांस कर रहा था। भाई साहब हमारी जियांगजिंग की वजह से सीजन को जलन हुई, भुना हुआ भुट्टा बन के फूट गया वो। और कहता है, डैड मैं अभी आया। उसके डैड कहते हैं, हमारे बच्चे भी ना एक नंबर के जल कुकड़े हैं। किरण आते हुए कहता है, सही कहा का। हाँ फाइनली उसे रियलाइज तो हुआ कि उसके आइटम को कोई तो छेड़ रहा है। और अंकल किरण बहुत खुश थे, क्योंकि सीजन पहले तो मना कर रहा था, बट अभी देखने के बाद वो मना कर नहीं सकता था, दैट्स वाई सीजन उसके पास जाके पीछे खड़ा हो जाता है। तो सूलियन और वेंचा वहां से भाग जाते हैं। भागने के बाद जब जियांगचिंग पीछे पलटता है जहाँ पे सीजन था, जैसे जियांगचिंग जाने को होता है, सीजन उसका हाथ पकड़ता है, उसके कमर में हाथ डालता है, उसके हाथों को अपने शोल्डर पे रखते हुए कहता है, मेरे साथ डांस करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ। जियांगचिंग अचानक से उसके करीब आने की वजह से घबरा गया था। अंदर कहता है, क्या कर रहे हैं? सीजन धीरे से उसके कान में कहता है, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, तो मैं तो कर सकता हूँ ना। इतना बोल उसके कानों को लिक कर लेता है। आइस हमारे जियांगचिंग की लगी अंदर से आग, लाइक बारिश कर दो अब उसके ऊपर। और वो बस उसे देख रहा है। सीचन जानबूझकर उसे धीरे धीरे अपने करीब कर रहा होता है और जियांगचिंग उसके बाहों में कसता जा रहा होता है। थोड़ी देर सब लोग ऐसे डांस कर रहे होते हैं। जब उसे रिलीज करता है तो जियांगचिंग को जान में जान आती है, पर विंग तो आराम से वांगजी के साथ ऐसे फ्लाइंग फ्लाइंग डांस कर रहा था और वांगजी तो उसके पीछे पूरा बावरा बन के घूम रहा था। वो सब कुछ हो जाने के बाद सभी लोग धीरे धीरे करके खाना खा के चले जाते हैं। अब बच गए थे लैन फैमिली और जियांग फैमिली। लैनी कहती है, अब विंग 18 साल का हो गया है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे बच्चों की शादी हो जाए। उसकी मॉम कहती है, इतनी जल्दी क्या है? तो लैनी कहती है, देखो जांगयू, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रही होगी कि हम अचानक से आए और शादी कर लिए। एक्चुअली मैं सच बताना चाहती हूँ, मेरा सी चैन जियांगजिंग को बहुत ज्यादा पसंद करता है और वांगजी विंग को पसंद करता है। उन दोनों को क्लब में देखा था, तब से वो उनके साथ है। और हम वेट कर रहे थे कि विंग कब 18 साल का हो जाए तब ये सब कुछ करे, पर मेरे बेटे से सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए हम रिश्ता लेकर के आ गए। और अब जब वो 18 साल का हो चुका है तो शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यू कहती है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी अजीब लग रहा है। तो कहता है, हाँ हम समझ सकते हैं अचानक से ऐसे आना और बोलना। एक और बात बताना चाहती हूँ, शादी के बाद तुम्हारे बच्चे बिल्कुल सेफ हैं। वो जो चाहे वो कर सकते हैं, बन सकते हैं, स्कूल कॉलेज जा सकते हैं। उनकी लाइफ पूरी तरीके से फ्री है। जैसे वो यहाँ फ्री है वैसे वो वहाँ भी फ्री है। वो चाहे तो यहाँ आके रह सकते हैं, वो चाहे तो वहाँ आके रह सकते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि उनके सरनेम के आगे अब लैंस लग जाए, है ना? मैं बस इतना ही चाहती हूँ। जियांग को भी प्रॉफिट हो रहा था उनके होजियरी शॉप्स के लिए, बुटीक्स के लिए, और उनके हस्बैंड्स को भी।
प्रॉफिटेबल भी सौदा था और साथ में यहाँ पे दोनों अल्फा उनके बच्चों से प्यार भी कर रहा था। इसलिए वो अपने बच्चों की खुशी के लिए वो फाइनली हाँ कर देती है। जांगजिंग तो थोड़ा नाका नुकर कर रहा था, लेकिन विंग तो हमारा बहुत खुश था। फाइनली 4 दिन का डेट फिक्स किया जाता है, जहाँ पे लैन ई और यू मिल करके दोनों बच्चों के लिए वेडिंग ड्रेस तैयार करवाते हैं, बैंक्वेट सेलेक्ट करते हैं, पार्टी वगैरह का बंदोबस्त किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। और वो लोग बातें-बातें कर रहे थे। अब पार्टी वाले नाइट्स के दिन जो हमारा वांगजी था, वो विंग को कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। इतना बोलकर वांगजी विंग को लेकर के उसके कमरे में आता है, जहाँ पे वांगजी विंग के कमरे को ऑफ कर देता है। तो विंग डरते हुए कहता है, हैंडसम गॉगॉ, आप मेरे साथ क्या करने वाले हो? वांगजी कहता है, कुछ भी नहीं। इतना बोलकर अपने फ़ोन में ना लाइट्स ऑन करता है एंड देन विंग के हाथ में ना बड़ा-सा डायमंड रख देता है। विंग देखते हुए कहता है, वाओ! ये क्या है? जी कहता है, ये हमारा एंगेजमेंट रिंग। और उसके हाथ में वो बड़ा सा, वो हालांकि रिंग फिंगर ही था, उसके फिंगर्स में इन करता, पर वो डायमंड बहुत बड़ा था, जिसे देखते हुए कहता है ये। फिर वंग जी उसके ऊपर रोशनी डालता है, जिसमें से ना बहुत सारे कलर्स निकल रहे थे, और कहता है, कैसा है? ये मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे का तोहफा। और उसके ऊपर ना ऐसे ना बहुत सारे कलर्स बने हुए थे, जिसे जैसे लाइट्स ऑफ होने पर वाइट्स पर, लाइट ऑन होने पर ब्लू, पर्पल, ग्रीन और वाइट दोनों दिख रहे थे। हिंग कहता है, ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। वांगजी कहता है ना, ये बहुत रेयर है, मैंने इसे खुद से बनवाया है तुम्हारे लिए। हिंग कहता है, सच में? वो कहता है उसके बाद वांगजी उसे उसे उसकी पसंद का चॉकलेट से भरा हुआ बॉक्स देखता है, जिसे देखकर विंग तो एकदम उछल गया था और वांगजी के गोद में चढ़ते हुए कहता, सच में ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। वांगजी कहता है, आई नो कि तुम्हें चॉकलेट्स काफी पसंद है, बट इतना नहीं खाना चाहिए, दांत खराब हो जाते हैं। तो विंग कहता है, ऊपर से मेरा वेट भी बढ़ जाएगा, तो आप मुझे पसंद नहीं करोगे? वांगजी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम पहले से क्यूट हो और बाद में तुम गोलू मोलू और क्यों ना हो जाओ, तुम मेरे लिए वैसे ही रहोगे, है ना? इतना बोल उसके गालों को खींचते हुए कहता है, पर अब कम करो खाना। इतना बोल करके और वो वापस से उसे गले लगा लेता है। पहली बार वांगजी विंग को गले लगा रहा था और विंग को एक अजीब सा वार्मनेस फील हो रहा था। विंग कहता है, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे कहता है, मुझे भी। और इतना बोल करके उसे देख रहा था उसके लिप्स की तरफ, जहाँ पे विंग उसके हाथ में लॉलीपॉप था, वो बार बार चूस के निकाल रहा होता है। और वांगजी कहता है, विंग, मैं कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ, बस मुझे पता है। फिर कहता है, चलो नीचे चलते हैं। फिर वो लोग आते हैं, थोड़ा देर और वो लोग बातें करते, फिर लैंड फैमिली वहां से चली जाती है। इन 4 दिनों के टाइम जोन में वांगजी ने विंग को मैसेज तो किया था, पर विंग के फोन जियांगजिंग के पास था, जिस वजह से उसे बात करने को नहीं मिल रहा था। हर जियांगजिंग उसे बात करने ही नहीं दे रहा था। ऐसे वो अभी भी खुला हुआ गुब्बारा बन के घूम रहा था, पर कोई फायदा होने वाला नहीं था। शादी वाले दिन जियांगजिंग रेडी हो रहा था और खींचते हुए मम्मा से कह रहा था, ये सब क्या है मम्मा? सीरियसली? हाँ, आप मेरी आज़ादी का सौदा कर रहे हो? उसकी मम्मा कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सौदा नहीं कर रही हूँ। तुम जिसे पसंद करते, मे बी शायद वो एक टाइम बाद उसकी पसंद फेड हो जाती, पर लैंस है, वो लैंस एक बार ही प्यार करते हैं, एक बार ही शादी करते हैं, वो अपने उसूलों के लिए जाने जाते हैं, और सामने से उनके लिए रिश्ता आया है तुम दोनों के लिए। बहुत ज़्यादा लकी हो, सच में। धीरे धीरे जब तुम उसके साथ रहने लगोगे, वहाँ के तौर तरीके सीख जाओगे, जब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, तो तुम्हें अच्छा फील होगा जियांगजिंग। तब तुम्हें उस दिन लगेगा कि मॉम ने अच्छा फैसला किया था। आप भी, तुम्हें भले ही बुरा लग रहा है, पर विंग को देखो, वो अपनी अल्फा के साथ कितना हैप्पी है। भले ही उसे शादी का मतलब नहीं पता है, शायद वो गुड्डे गुड़िया का खेल समझ रहा है, पर फिर भी वो खुश तो है ना। और उसका अल्फा मैच्योर है, तो वो उसे संभाल ही लेगा। जियांगजिंग कहता है, कौन सा मनहूस दिन था जब मैं विंग को लेकर के क्लब गया था। अगर मैं ना लेके जाता और ना ये सब कुछ होता। इतना बोल करके वो रेडी हो जाता है। विंग भी अच्छे से रेडी हो जाता है। उसकी मॉम दोनों बेटे को लेकर के स्टेज पर आती है, जहाँ पे आने के बाद उन दोनों के सामने में खड़ा कर दिया जाता है। प्रीस्ट उन दोनों को एल्डर एंड सिस्टर को बाउस करने के लिए कहते हैं, फिर एक दूसरे को ग्रीट करने को बोलते हैं। उसके बाद एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करने को बोला जाता है। दोनों सेम वे में ऐसे ही करते हैं एंड देन फाइनली किस करके शादी लॉक करने को बोला जाता है। सी चैन जियांगजिंग के फोरहेड पे किस करता है, क्योंकि उसे पता ही है एंग्री बर्ड पेट में घूंसा न मार दे। वहीं वांगजी विंग के लिप्स पे छोटा सा पिक किस करता है। विंग के दिल की धड़कन काफी बढ़ी हुई थी और वो ऐसे ना गिरने वाला था कि वांगजी उसे संभालते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो उसे देख रहा होता है, फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं।
फिर सभी फोटो सेशन होता है। सभी फैमिलियों का फोटो सेशन हो जाने के बाद जांग यू ई के पास आते हुए कहती हैं, मेरा बेटा छोटा है। ई कहती है, चिंता मत करो, तुम्हारे बेटा छोटा है, मुझे भी पता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम तुम्हारे बेटे को अपनी बेटी की तरह रखेंगे, यकीन मानो, पर तुम्हारे बड़े बेटे का मैं कुछ नहीं कर सकती। तो यू भी हंसने लगती है और कहती है, सही कहा तुमने। उसके बाद ये लोग यहाँ पे अपना आराम से बैंक्वेट में बैठ करके पार्टी वार्टी करने वाले थे, जितने गेस्ट थे उन सबको अटेंड करने वाले थे। उन चारों कपल्स की विदाई की जाती है दोनों कार में। पहले जियांगचिंग और सीचन की विदाई की जाती है और उसके फ्लावर्स बुके सीधे हमारे विंचाओ के हाथ में आके अटका था। विंचाओ कहता है, यार तुम्हारी क्या दुश्मनी है मुझसे, मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहे, मुझे नहीं शादी करनी। और दूसरी तरफ जो हमारे विंग ने फेंका हुआ था वो सीधे हमारे क्रिस के हाथ में जाके पकड़ाया था। और किस कहता है, वाह सर के बाद अब मेरा बारी है। पता नहीं मेरी ओमेगा कहाँ होगी या होगा, आई डोंट नो, बट जहां भी होगी या होगा जल्दी से मेरे सामने में आ जाना। इतना बोलकर कार का गेट ओपन करते ही वांग जी और विंग उसमें बैठ जाते हैं। फिर वहां पे कुछ बॉडी गार्ड्स भी उनके साथ जाने थे, तो वो सब कोई लैंड मेंशन के लिए चले जाते हैं। सीजन और जियांग चिंग उसे उतारता है और वो दोनों घर के अंदर आते हैं जहाँ पे उनका स्वागत किया जाता है। सीचन जियांगचिंग को लेकर के अपने कमरे में आता है और उसे बिठाते हुए कहता है, तुम्हें डर लग रहा होगा कि हमारी शादी हो गई है, पर सच मानो मैं खुद ये शादी नहीं करना चाहता था। जियांगचिंग गुस्सा होते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा, हाँ अब शादी किए हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। इतना बोलकर उसे कॉलर से खींचते हुए उसे किस कर देता है। सीचन तो दोनों हाथ हवा में लटका के रखा हुआ था, कहता है अपने मन में ये क्या था। जियांगचिंग अलग करते हुए कहता है, अब जब तुम मेरे अल्फा हो तो तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। सीचन कहता है, अजीब जबरदस्ती चल रही है मेरे साथ में, पहले मम्मी बोल रही थी शादी कर लो कर लो कर लो कर लो, पापा ने आके धमकाया कर ही लो, हरिया के बोल रहे मेरा अल्फा बन जाओ बन जाओ, बन ही जाओ। हाँ, फिर वो कहता है, तो तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि यहाँ रहोगे तो शायद मैं तुम्हें बाहर जाना बंद कर दूँ, स्कूल कॉलेज ना जाने दो। जियांगचिंग कहता है, मम्मा ने कहा है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, तो आपके बोलने से क्या होता है। सीचन की बोलती बंद और कहता है, अच्छा हाँ, तुम्हारे कान खुले थे, तुमने सब सुना था क्या। जियांगचिंग कहता, वैसे सच बताओ, मुझे छोड़ने का इरादा तो नहीं है ना, वरना। सीचन कहता, मुझे पता है तुम बहुत गुस्से वाले हो। नहीं नहीं, छोड़ने का इरादा तो बिल्कुल नहीं है, पर फिलहाल से तुम्हें रेस्ट। जियांगचिंग कहता, क्यों, आज हमारी वेडिंग नाइट है ना, तो रेस्ट क्यों करना। सीचन का गला सूख रहा था और कहता है, आर यू श्योर ना कि मैं वो सब कुछ करूं, तुम जानते हो एक अल्फा और ओमेगा क्या करते हैं। जियांगचिंग कहता, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, मैं विंग नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं होगा, मुझे सब पता है। और इतना बोल वापस से वो जियांगचिंग सीचन को किस करने लगता है। सीचन कहता है, हाय अब तो मैं गया, मेरी इज्जत तो लुट गई, मेरा अल्फा वाला डिग्निटी तो गया। और इतना बोल करके वो धीरे धीरे करके अपने आप को सरेंडर करने के मोड में चले जाते हैं। देन फिर से वो लोग अपना एवरीडे वाला कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। इधर हमारा वांग जी, जबकि विंग को देखकर इसके पेट में बटरफ्लाईज हो रहा था, हमारा वांग जी इतना बावला था, इतना बावला था कि घर जाने तक का वेट ही नहीं कर पा रहा था। वो विंग का हाथ पकड़े हुए था, खुश था। घर आने के साथ ही क्रिस गेट ओपन करता है, बांग जी गेट से बाहर आता है, बाहर आने के साथ ही विंग को बाहर निकालता है और उसे गोद में उठा लेता है। तो विंग कहता है, काका मैं भारी हूं ना। बांग जी अपने मन में कहता है, हाँ थोड़ा थोड़ा तो हो, तुम्हारा वेट कम करना पड़ेगा। फिर वो कहता है, नहीं नहीं इतनी भी नहीं हो। उसे लेकर घर के अंदर आता है, उसका भी स्वागत किया जाता है। उसके बाद बांग जी उसे उतार ही देता है। विंग समझ गया था वो भारी है, फिर भी वो कहता है, काका, कहता है कोई बात नहीं, ऊपर चलो। फिर हमारा वांग जी विंग को लेकर के ऊपर आता है। आने के साथ ही वो बेड पे बैठा हुआ था, तो वांग जी उसे देखते हुए कहता है, तुम जानते हो हमारी आज वेडिंग नाइट है। तो विंग कहता है, मुझे पता है आज हमारी वेडिंग नाइट है। वांग जी कहता है, तो तुम्हें पता है वेडिंग नाइट में क्या होता है। विंग कहता है, मैंने सुना है कि एक अल्फा एक ओमेगा के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। वांग जी कहता है, धत्ते देखिए, इसे तो कुछ नहीं पता। फिर वो एक फोन का वीडियो ना ऐसे चालू करके विंग के हाथ में दे देता है। विंग उसमें सब कुछ देख रहा होता है और वांग जी उसके हाथ धीरे धीरे से उसके कपड़े के अंदर जा करके उसे टच कर रहे होते हैं। विंग उस टच को खोता जा रहा था, खोता जा रहा था, और वांग जी जैसे ही फील करता है कि विंग हिट हो रहा है, हॉट हो रहा है, उसके फेस को अपने तरफ टर्न करते हुए उसके लिप्स को कैप्चर करके किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग कब उस फ्लो में बह गया उसे पता ही नहीं चला। वांग जी को लग रहा था शायद विंग बहुत नाटक करेगा, पर वांग जी के टच के बाद विंग एकदम मेल्ट हो गया था। और जब बारी आती है सबके क्लोथ्स पूरा रिमूव करने की, तो विंग शर्माते हुए कहता है, क्या ये करना जरूरी है, तो आप मुझे फुल नेकेड देखने वाले हो।
जी कहता है मेरे अलावा कोई नहीं देखेगा तुम्हें विंग। विंग कहता है सच्ची ना? कहता और हाँ किसी को बताना मत कि क्या क्या किया हमने। विंग कहता है क्यों? जी कहता है क्योंकि ये बात बस हम दोनों के बीच में होनी चाहिए, और अगर तुम्हारा मन करे तो मुझे तुम जब चाहो बोलो, मैं रेडी हूँ। विंग कहता है क्या ये इतना अच्छा होता है? जी कहता है ये बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है विंग। फिर धीरे धीरे करके वांग जी विंग को प्रिपेयर करता है, और जब उसके साइड वो इनसाइड आता है तो विंग तो पहले रोने लगा था। वांग जी तो उसे पहले चुप कराता है 5 मिनट। चुप कराने के बाद उसके मुंह में लॉलीपॉप देता है, देन कहता है इसे खाओ तुम्हें कुछ नहीं होगा। विंग उस लॉलीपॉप को ऐसे लीक कर रहा था, और वांग जी को अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो उसके लॉलीपॉप वाले लिप्स को कैप्चर करते हुए वैसे ही लीक करना स्टार्ट कर देता है। हर लीक करते करते अपने आप को मूव करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे करके टाइम पीरियड्स बीत रहा था, विंग को भी मजा आने लगा था। और जब विंग सच में दोनों फाइनली ऑर्गेज्म तक थे तो विंग वांग जी से कह ही देता है कि सच में ये बहुत ज्यादा अच्छा था, पर मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था गगा। वांग जी कहता है स्टार्टिंग में सबको पेन होता है। वांग जी जब स्टेन देखता है बेड पे तो वो फुल सेटिस्फाइड था, और उसे होल्ड करके सो जाता है। रात को 1-2 बार और उन दोनों ने ऐसे ही अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। अगले दिन सुबह में जब वांग जी की नींद खुलती है तो विंग को देखते हुए वो अपने मन में सोच रहा था कि पता नहीं वो कौन सा दिन था जिस दिन तुम मेरे सामने यार अंडरस्टैंड की बात की। और आज देखो तुम अब रोज मेरे साथ सोने वाले हो, रोज मेरे साथ रात बिताने वाले हो विंग, और फाइनली तुम मेरे हो चुके हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें ज्यादा यूज ना करूं क्योंकि तुम अभी भी बहुत छोटे हो। मैं वेट करूंगा, पर हाँ मैं कम से कम वीक में एक बार तो तुम्हारे साथ, या फिर 2 वीक में एक बार तो मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व होना चाहूंगा। आई प्रॉमिस। और इतना बोलकर इसके साथ वो सो जाता है। रात को भी वांग जी ने 2 से 3 बार ही किया था और उसको छोड़ दिया था। विंग सुबह में उसे हल्का हल्का पेन हो रहा था तो वांग जी उसे उठाकर वॉशरूम लेकर आता है, रेडी करता है। सब कुछ करने के बाद उसे गोद में ही लेकर नीचे आता है जहाँ पे सारे फैमिली वाले बैठे हुए थे, और हमारा जियांग सिंह तो गुस्से के मारे घूर रहा था सीचन को, क्योंकि सीचन ने उसके पूरे बॉडी पे बाइट्स और हिकीज बना दिए हुए थे भाई, हिकीज। उसके बाद लैनी सबको नाश्ता परोसती है और साथ में उन दोनों को दवाई भी दूध में मिलाकर देती है ताकि वो लोग का पेन चला जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा कुछ कांड तो हमारे बच्चों ने करा ही होगा, दूध के धुले थोड़ी है हमारे बच्चे, शैतान है। उसके बाद वो लोग दवाई पी लेते हैं, नाश्ता करते हैं। लैनी कहती है आप लोग कंफर्टेबल हो जाओ क्योंकि ये आज से आपका भी घर है। चांग चेंग और विंग, आप लोग पहले की तरह कॉलेज जा सकते हो, अपना काम कर सकते हो, और साथ में अपनी अल्फा का ध्यान रख सकते हो, है ना? आपको थोड़ा सा तौर तरीका सीखना होगा, अपने अल्फा का ध्यान रखना होगा, और साथ में अपने फ्यूचर को। जांगजिंग कहता है मॉम, जैसा कि आपको पता है मेरे डैड के पास कोई अल्फा बच्चा नहीं है, हम दोनों भाई थे और हम यहाँ आ गए हैं। शादी के बाद हम अपने डैड के बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। पढ़ाई के बाद तो लैनी कहती है और उस काम में तुम्हारे अल्फा तुम्हारी मदद करेंगे, डोंट वरी, है ना? फिंग कहता है पर मुझे तो बिजनेस का नहीं पता। पांग जी उसके बालों को सहलाते हुए कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारा बिजनेस मैं खुद हैंडल कर लूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके ना? फिंग कहता है सच्ची? पांग जी कहता है अच्छी। उसके बाद वो लोग नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद वांग जीविंग को लेकर ऊपर कमरे में आता है और कहता है रेस्ट करो, कल से तुम कॉलेज जाना, ठीक है ना? विंग वांग जी का हाथ पकड़ते हुए कहता है हैंडसम कोको। वांग जी उसके पास आते हुए कहता है अल्फा, क्योंकि आज से मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ विंग। विंग कहता है अल्फा, तो आप सच में मुझसे प्यार करते हो क्योंकि आपने कहा था कि आप मुझसे शादी इसलिए करना चाहते हो? वांग जी कहता है हाँ, जब तुम फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे और मुझे ऐसे प्रपोजल दिया था वन नाइट स्टैंड के लिए, उसी वक्त मैं तुम्हारा क्रेजीएस्ट वाला दीवाना हो गया था। आई डोंट नो कि क्यों, कब, कैसे, क्या हुआ, पर ये बढ़ता गया। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? विंग कहता है जी कहता है मैं वैसे तो एक माफिया बिजनेसमैन हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं एक प्रीटी सा हस्बैंड हूँ जो तुम्हारा बहुत ख्याल रखने वाला है विंग, ओके ना? विंग उसे गले लगा लेता है और वांग जी को ना उसका वार्मनेस में काफी अच्छा लगता था। उसे ऐसे हक करते हुए कहता है मेरा गोलू मोलू सब क्यूट चबी सा ओमेगा, तो अब रेस्ट करो। विंग कहता है थैंक यू सो मच। उसके बाद उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देता है। फिर सीजन और हमारे वांग जी ऑफिस चले जाते हैं, और उसके बाद उसकी मॉम दोपहर में उन दोनों को उठा करके फिर से खाना वाना खिलाती हैं। आज का दिन वैसे ही बीत जाता है। कल के दिन वापस से ये लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। चांग चेंग कहता है मुझे कॉलेज जाना है। सीजन कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो जांगजिंग कहता है विंग भी जाएगा।
तो वांग जी कहता है और मैं उसे छोड़ दूंगा। फिर जियांग चेन कुछ नहीं कहता है। फिर वो लोग सब साथ में नाश्ता करते हैं और उसके बाद सी चेन जियांग चेन को लेकर के अपनी कार में आता है। वांग जी विंग को लेकर अपनी कार में आता है। क्रिस ड्राइवर वाले बगल सीट पैसेंजर सीट पे जाके बैठता है और उनकी सवारी कॉलेज के लिए चली जाती है। अब इधर घर में लैन किरण अंकल घर को मेंटेनेंस का काम देखते थे तो वो घर पे रह जाते हैं। लैन ही अपनी बिजनेस के लिए निकल जाती हैं। चेंगो जुन ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और उसके बाद कॉलेज में जैसे ही इतने बड़े कारों को देखा जाता है सारे लोग उन्हें ही पलट पलट के देख रहे थे। जहाँ पे पहले सीचन बाहर आता है और जियांग चेंग को गेट खोल के बाहर निकालता है। जहाँ पे जियांग चेंग को ऑकवर्ड तो लग रहा था बट फिर भी वो बाहर आता है। जहाँ पे सीचन जियांग चेंग के फोrehead पे किस करता है और उसे कहता है अपना ध्यान रखना एंग्री बर्ड। गुस्सा करना आता है अच्छी बात है पर हर जगह नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरे इस एंग्री बर्ड का फेस हर वक्त लाल हो जाए। इतना बोलकर उसे फोrehead पे वापस से किस करता है। देन उसे जाने देता है। जियांग चेंग साइड में जाके खड़ा था क्योंकि उसे विंग को लेना था। थोड़ी देर बाद वांग जी भी आ जाता है विंग को लेकर के। वांग जी बाहर नहीं निकलता है, अंदर ही विंग के फोrehead पे किस करता है, चिक्स पे किस करता है, लिप्स पे किस करता है और कहता है जाओ अपना ध्यान रखना। और हाँ किसी भी सीचन वांग जी की बात सुनने के बाद विंग कहता है किसी भी अल्फा से बात नहीं करूंगा, उसे आधे हाथ की दूरी बना के रखूंगा, पढ़ाई पे फोकस्ड करूंगा और बीच बीच में आपको कॉल कर लूंगा, यही ना। इतना बोल करके और वो उसे देखते हुआ था। वो जा रहा होता है तो वांग जी उसे खींचता है अपनी तरफ और उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए किस करना शुरू। भाई साहब ड्राइवर क्रिस हाँ करके सामने वाले मिरर में देख रहे होते हैं। वांग जी कहता है अपना ध्यान रखना। हिंग कहता है अल्फा। वांग जी कहता है शो व्हाट, देखने दो उसे। और उसके बाद विंग शर्माते हुए वहां से निकल जाता है और अपने लिप्स को साफ करता है। उसके बाद वांग जी कहता है फिर वो दोनों अपने होश में आते हैं और फिर कार वहां से यू टर्न ले लेती हैं। जियांग चेंग विंग से कहता है तुम ठीक हो। विंग कहता है मैं ठीक हूँ। जियांग चेंग उसके लिप्स को साफ करते हुए कहता है अच्छे से साफ करो ना। हाँ। तो विंग कहता काका क्या आप खुश नहीं हो। जियांग चेंग कहता किसने कहा। तो कहता आप गुस्सा क्यों कर रहे हो। जियांग चेंग कहता है हमारी शादी थोड़ी देर बाद और होती तो हमें थोड़ी सी आजादी और मिलती, पर अब हमारे सर पे अल्फा नाम का तलवार लटक रहा है। वैसे हमें आजादी तो है पर अब हमारे साथ वो भी तो हैं, तो हमें उनके रेपुटेशन का ख्याल रखना होगा कि वो इतने बड़े हैं ना। इसलिए विंग कोई भी ऐसी हरकतें मत करना और अच्छे से अपना पढ़ाई कंप्लीट करना क्योंकि हमें अपने पापा का भी नाम और उनका बिजनेस ग्रो करना है ना। विंग कहता है जी गगा। इतना बोलकर जियांग चेंग फिर से विंग को ब्ला 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 समझाते हुए लेके जा रहा होता है। विंग हर बात में जी गगा जी गगा जी गगा कर रहा होता है। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे खत्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को ये छोटा सा वन शॉट, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना जैसा भी लगा हो। एंड आई होप कि रश्मि आपको पसंद आया होगा। मैंने जल्दी जल्दी में इसे क्रिएट किया है क्योंकि मेरे घर में मेरा भाई आया हुआ है और मेरे पास रिकॉर्ड करने का बिल्कुल टाइम नहीं था। मैंने रात को 22 मिनट रिकॉर्ड किया और आज जैसे तैसे करके मैंने इसको निपटा दिया क्योंकि मैंने कहा था कि मैं बर्थडे वाले दिन ये स्टोरी मैं लेकर आऊंगी। मैं जानती हूँ कि ये फुल्ली सेटिस्फाइड वाली स्टोरी नहीं हुई है, इसे मैं और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती थी, पर आई होप कि मेरे गरीबों आप सब समझोगे। नेक्स्ट स्टोरी जो कि माय ब्राइड इज बॉय आने वाला है वो आएगा फूजोसी वाले चैनल पे। तो वो स्टोरी काफ़ी मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और बहुत सारे ट्विस्ट एंड प्लॉट्स के साथ में आने वाले हैं। उसे मैंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है, थोड़ा सा टाइम लेकर मैं उसे अच्छे से रिकॉर्ड भी करने वाली हूँ। तो इस स्टोरी का भरपाई मैं उस स्टोरी में अच्छे से कर दूंगी। ओके ना। देन वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। एंड देन इस स्टोरी को, छोटी सी स्टोरी को आप सब इंजॉय करोगे और इस स्टोरी को भी बहुत सारा प्यार देना। मिलते हैं माय ब्राइड इज बॉय वाले स्टोरी में। ओके।